पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी लोगों माइक बंद कर दीजिए। महाराज चला तो हम लोग अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का। अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवान अपने बारे में जो है ज्ञान बता रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सबके स्वामी है। तो फिर सब लोग जो है भगवान को शरणागत क्यों नहीं होते, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। फिर कृष्ण बताए कि 4 प्रकार के लोग शरणागत होते हैं और 4 प्रकार के लोग शरणागत नहीं होते। फिर आगे जो है भी कृष्ण बता रहे हैं कि लोग बोलेंगे कि ठीक है शरणागति होना है तो फिर कृष्ण को क्यों होंगे, हम दूसरे किसी को होंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि देवी देवता को होंगे, और कुछ लोगों के विचार में जो है देवी देवता जो है वो भी भगवान है, या फिर कोई शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसको भी वो भगवान नाम से संबोधन करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण को छोड़कर अन्यों को शरण लेने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो इधर अन्यों को शरण जाने वाले जो लोग हैं उसमें 2 विभाग है। एक है देवी देवता को शरण जाने वाले, और दूसरे निराकार ब्राह्मण जो है उनको शरण जाने वाले या उनका पूजक। इस प्रकार से 2 पूजक के बारे में भी कृष्ण बता रहे हैं। एक है देव पूजक और दूसरा ब्राह्मण पूजक। तो अभी आगे 20 से 24 कृष्ण को छोड़कर अन्यों का शरण लेना। 20 से 23 में पहला जो पूजक है यानी कि देवताओं को शरण जाने वाले तो देव पूजा है, उसके बारे में कृष्ण भी बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 20, अपनी प्रकृति अनुसार पूजते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर लोगों को मालूम है कि कृष्ण जो है सर्वोत्तम है सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है लोग कृष्ण को शरण न जाते हुए अन्य जो लोग हैं उनको क्यों शरण जाते। तो कृष्ण इधर बोल रहे कि वो अपनी प्रकृति के अनुसार पूजते हैं। इधर प्रकृति का मतलब प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण के अनुसार जो है सामान्यतः रजो और तमोगुण वाले जो लोग हैं तो वो लोग जो है अलग प्रकार के देवी देवताओं का वो पूजन करते हैं। वो लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो कृष्ण की पूजा करने वाले सामान्यतः जो है लोग वो सत्वगुणी रहते या फिर विशुद्ध सत्व वाले रहते। इसलिए कृष्ण बोल रहे कि वो लोग अपनी प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के जो गुण है उसके अनुसार जो है वो पूजते हैं। कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता सोया। तो इधर कृष्ण बता रहे हैं प्रकृत्या नियता सोया, सोया यानी कि उनका स्वयं का, नियता यानी कि नियंत्रण करता है उनको। हाँ, लोगों को नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? प्रकृत्या। तो प्रकृति जो है भौतिक प्रकृति वो जो है उनको कंट्रोल करती है। तो फिर तम तम नियम आस्था है, तब उस प्रकार से जो है वो अपना अपना जो है अलग अलग प्रकार का वो नियम बनाती है, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा रखते हैं और अलग अलग प्रकार के लोगों को जो है वो शरण में जाते हैं। और दूसरा इस प्रकार क्यों करते हैं? काम स्थिर होता ज्ञान। जिस व्यक्ति की मति भौतिक अभिलाषा के कारण मारी गई, फुर्ता फुर्त यानी कि अपहरण हो गया उसका, अपहृत ज्ञान, जिसकी ज्ञान या बुद्धि जो है भौतिक कामना से जो है वो पूरा दब चुका है, तो फिर वो क्या करते? प्रपद्यंते अन्य देवता। वो लोग जो है दूसरी जो देवी देवता है उनके पास जो है वो शरण होने जाने के लिए जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इस प्रकार का भौतिक इच्छा क्यों आता है? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के अलग अलग प्रकार के गुणों में बंधित है। उसके कारण जो है अलग अलग प्रकार के कामना करते हैं। वो कामना को पूर्ति करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता है उनको शरण में जाते हैं। आगे की। तो 2 प्रकार के आराधक। सबसे पहले है भगवान आराधक, अनर्थ निवृत्ति पाकर भक्ति करते हैं। इधर अनर्थ निवृत्ति पाना इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तीनों गुण के परे गुणातीत हो गया है, विशुद्ध सत्व है या फिर थोड़ा सत्व गुण में। तभी जो है जब व्यक्ति जब तक सत्व गुण में नहीं आता तब तक जो है उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती और वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता।
कुछ अभक्त भौतिक कामना के कारण भगवान के पास जाते हैं, उन पर माया का अधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वे सही लक्ष्य में जा रहे हैं और इच्छा मुक्त होंगे। तो जैसे अभी कृष्ण ने बताया कि 4 प्रकार के लोग जो है उनको शरण आते हैं, तो उसमें जो है अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उसके बारे में उन्होंने बताया। हालांकि उनका भौतिक कामना था, लेकिन फिर भी वो कहाँ आए हैं? भगवान के पास आए हैं। इसीलिए कृष्ण जो है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि ये लोग जो है उदारा है, यानी कि बड़े दिल वाले हैं ये लोग, उदारता है इनके पास। इस प्रकार से जो है उनके उदार भावों के बारे में जो है कृष्ण बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए भी जो है अन्य देवता के पास न जाते हुए भगवान कृष्ण के पास आए। इसीलिए कृष्ण जो है उनको अपने समान समझते हैं। बस ये लोग मेरे पास आए हैं, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि उन पर माया का अधिक प्रभाव नहीं होता। हालांकि वो लोग भौतिक माया के चंगुल से भौतिक कामना करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भौतिक कामना जो है ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि उन पर माया का जो है अधिक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो सही लक्ष्य में जा रहे हैं। वो लक्ष्य तो सही है, भगवान के पास ही आए हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। उनको ये मालूम नहीं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। वो न जानते हुए वो लोग जो है केवल भौतिक कामना के लिए जो है भगवान से वो प्रार्थना, अब भौतिक कामना पूर्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो कभी कभी जो है लोगों को किधर तो जाना रहता है लंबा, लेकिन उनको लगता है कि ये वहां नहीं जाएगा, ये दूसरी जगह जाएगा, फिर उधर से जो है मुझे और एक बस पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है गांव में वगैरह जो है, अगर कोई इसी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फिर डायरेक्ट बस नहीं मिलती। तो फिर क्या हो जाता है, कोई एक बस पकड़ के वो बीच वाला जो है कोई एक गांव तक चले जाते हैं, उधर से दूसरा बस उनको पकड़ने का रहता है। लेकिन जैसे बस वो बीच वाला जो गांव है उधर चला जाता है, तो तभी जो है वो कंडक्टर बोलता है कि ये गाड़ी जो है अभी उधर जाएगा जहां आपका गंतव्य स्थान है। फिर तभी आप क्या करते हैं, आप जो है वो बस नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको उधर जाना है, बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति के पास वो भौतिक कामना है, तो वो केवल भौतिक कामना की इच्छा पूर्ति के लिए उधर आता है। लेकिन एक बार वो इच्छा पूर्ति हो गई तो फिर बाद में जो है उसको लगता है कि भाई यही जो है मेरा, जिसके पास मैं मांगने के लिए आया वही जो है जीवन का मेरा अंतिम लक्ष्य। फिर बाद में अपना जो भक्ति है उसको वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है सही है, वही डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जैसे अनर्थ निवृत्ति होना आरंभ हो जाएगा, वो इच्छा से मुक्त। फिर से इसका अच्छा उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की इच्छा जो है भौतिक कामना ही थी, लेकिन नारद जी ने उनको मार्गदर्शन दिया। उस मार्गदर्शन के कारण वो जाके भगवान का जो है आराधना करना आरंभ कर दी। लेकिन बाद में जो है 6 महीने में उसका संपूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति हो गया, रजोगुण तमोगुण चला गया, सत्व गुण में विशुद्ध सत्व में आए। इसलिए जब भगवान आके उनको बताया कि बताओ वत्स आपको क्या चाहिए, तो तभी वो भौतिक इच्छा की कामना नहीं की। तो भगवान के सामने वो बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे लगा था, लेकिन आप जैसे अनमोल हीरा मुझे। इस प्रकार से जो है लोग इच्छा मुक्त होते हैं। ये जो लोग हैं इन्हीं के बारे में श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 10वां श्लोक। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। यजेत, यजेत यानी कि पूजन करना है। किसका? यजेत पुरुषम परम। उस पुरुष को करना है कि वो परम है, यानी कि परम पुरुष यानी कि भगवान यजेत। तो कौन कौन करेंगे और कैसा करना है? तीव्रेन भक्ति योगे। भक्ति योग जो है आपको तीव्रता से करना है। तीव्रता नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। अगर किसी को जो है एक छेद करना है दीवार पे, तो फिर वो जो है वो मशीन लेके आता है और उसको जो है प्रेशर से उसको अंदर घुसाना पड़ता है। अगर प्रेशर नहीं दे रहा है तो फिर वो तीव्रता से अंदर घुसाना पड़ेगा। अगर तीव्रता नहीं है तो फिर वो छेद नहीं कर सकता वो। तो इसी प्रकार हमारा अनर्थ निवृत्ति को छेद करना है तो फिर भक्ति का जो है तीव्रता होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार तीव्रे न भक्ति योगे न, तीव्रता से अगर व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है, तो फिर उसके जो अनर्थ जो है सब वो निकल जाएंगे। तो किस किस प्रकार के लोग ये कर सकते हैं? 3 प्रकार के लोग। सबसे पहले बोल रखिए अकाम, इसका कोई भौतिक इच्छा नहीं। तो केवल भौतिक इच्छा नहीं है, इसके कारण वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है।
जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तब तक जो है वो मुक्त नहीं हो सकता। अकाम यानी कि भौतिक कामना कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको जो है भगवान की सेवा करनी ही है। उसके बाद सर्व काम, अगर किसी के पास जो है भौतिक बहुत सारे कामनाएं हैं, भौतिक कामना से जो है पूरा उतल पुतल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर भगवान के पास वो आएगा, फिर धीरे धीरे तीव्र न भक्ति योगे ना, बोले तो भगवान के पास आके जो है तीव्रता से अगर वो मांगेगा तो फिर भगवान तो मुक्ति दे सकते, तो फिर भौतिक वस्तु के बारे में क्या है, वो तो उसको मिल ही जाएगी। और तीसरा है मोक्ष काम, किसी को जो है मुक्ति चाहिए इस भौतिक दुनिया से, तो फिर उसके लिए भी उसको भक्ति करनी ही है, क्योंकि मुक्ति देने वाला मुकुंद वही भगवान है। तो इसलिए उनका जो है शरण जाना, उनका जो है भक्ति करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए इधर बोल रहे हैं कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम तीनों जो है सबके लिए भगवान के पास ही जाए। तो भगवान के पास आने से फिर क्या हो जाता है, उनको और आगे भक्ति में जाने का जो है एक सुअवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जब वो मंदिर में आते हैं तो भक्तों का संग मिल जाता है उनको। और जैसे व्यक्ति को भक्तों का संग मिलता है तो फिर उनका भक्ति का जो अकाउंट है वो खुल जाता है। जैसे भक्ति का अकाउंट उनका खुल जाता है तो फिर भक्ति करने लगते हैं वो लोग। इस प्रकार से जो है वो भगवान के पास कोई भी व्यक्ति आ गया तो फिर उसका जो है उद्धार होना सुनिश्चित है। आगे कीजिए। उसके बाद है कुछ लोग देवता का उपासक करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है देवता कौन है उनको मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये भी भगवान है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, इस प्रकार उनको लगता है कि वो भी भगवान है। लेकिन भगवान तो केवल एक ही है, वो है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो देवता उपासक देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कम बुद्धि वाले तुरंत इच्छा पूर्ति के लिए देवता के पास जाते हैं। ये कम बुद्धि वाले हैं। क्यों कम बुद्धि वाले हैं? क्योंकि उनके पास अगर कोई इच्छा होती तो भी, भौतिक इच्छा होती तो भी, अगर वो भगवान के पास आते थे तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो भगवान के पास नहीं आए, इसलिए कम बुद्धि वाले। पहले ही बहुत ही अनमोल जो जीवन है, कौन सा, मनुष्य जीवन, वो उसको प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार का मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी जो है अगर वो लोग भगवान के पास नहीं आ रहे हैं तो फिर वो कम बुद्धि वाले हो। बाकी जो बुद्धि नहीं है वो तो प्राणी तो बहुत है, वो तो कभी ये समझ में भी नहीं पाएंगे। लेकिन देवता, वो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अगर वो देवता के पास चले जाएंगे तो फिर वो कम बुद्धि वाले हैं। इच्छा पूर्ति के लिए देवता के पास जाते हैं। क्यों देवता के पास जाते हैं? तो कभी कभी लोगों को लगता है कि कृष्ण के पास जाने से जो है बहुत समय लगता है, कृष्ण के पास जाने से मेरा जो है मन्नत पूरी होने के लिए बहुत समय लगता है। एक दृष्टि से वो सही भी है, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के पास भौतिक कामना लेके आता है तो सबसे पहले कृष्ण चाहते हैं कि इसका मैं अनर्थ निवृत्ति ही कर दूं। एक बार वो अनर्थ ही निकल जाएगा तो फिर भौतिक कामना नहीं रहेगा उसका। इस प्रकार से जो है कृष्ण बहुत ही, उनके पास जो भक्त आते हैं उनके ऊपर जो है ज्यादा वो कृपा दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान वो भौतिक इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, वो कर सकते। अगर मान लीजिए कोई दो कंपनी है, एक कंपनी जो है केवल तनख्वाह देता है और दूसरा जो है तनख्वाह भी देता है और बोनस भी देता है, तो सामान्यतः लोग कहाँ जाएंगे? बोनस देने वाले के पास। तो इसी प्रकार से जो देवता है वो केवल जो है आपको तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे, आपका जो इच्छा है वही पूर्ति करेंगे, आपको बोनस नहीं देंगे, क्योंकि वो बोनस देने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान के पास आते हैं तो उनको सैलरी यानी कि उनका जो भौतिक इच्छा है वो भी पूर्ति होगी, पर बोनस यानी कि भक्ति भी उनको प्राप्त होगी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि, कुछ लोगों को, कि ठीक है भगवान बोनस तो दे रहे लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसलिए तुरंत झटपट चलो सैलरी तो सैलरी, तो इस प्रकार से जो है लोग देवता के पास जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर भगवान इतना टाइम क्यों लगाते हैं? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है बीमार है और डॉक्टर उसको बोला है कि उसको जो है कोई तला हुआ पदार्थ नहीं देना है, इसलिए माँ ने जो है सब बंद करके रखा है और वो बाहर चली गई, क्योंकि वो चाहती है कि इसके लिए क्या सही है। कुछ समय के बाद बगल वाली जो माता है वो आ जाती है, फिर बाद में देखता है कि बच्चा है, बच्चा रो रहा है, पूछती है कि क्या हो गया, उन्हें मुझे भूख लगा है। वो कुछ पूछती नहीं उसका क्या स्थिति है क्या है, तो तुरंत जाके जो है वो पूरी वूरी जो बनाया था वो ला के जो इसको दे के खिला देती है, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे का सेहत और बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग भौतिक इच्छा के कारण ही इस भौतिक संसार में आए।
अभी आगे इसी में जो है कृष्ण बताएंगे, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हमको अगर वापस जाना है तो फिर हमको ये जो भौतिक कामना है उसको हमको त्यागना पड़ेगा। लेकिन अगर वही भौतिक कामना जो है व्यक्ति का वही जो है पूर्ति होती रहेगा तो फिर वो व्यक्ति जो है कभी इधर से जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई कैदी है जेल में और उसको जो है बहुत अच्छा खातिरदारी हो रहा है, तो फिर वो चाहेगा ही नहीं कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से जो है देवी देवता के जो पूजक रहते हैं तो वो सोचते हैं कि बस मुझे जो है झटपट मुझे सब चाहिए। और कई जगह जो है उनके कुछ जागरूक देवता रहता है, तो जागरूक देवता यानी कि उधर जाने से जो है बस तुरंत उनका जो है सब इच्छा पूर्ति हो जाती है। चेन्नई में एक गणपति का मंदिर है, उसको बोलते हैं वीसा गणेश। वीसा गणेश यानी कि अगर किसी को जो है किधर भी जाने के लिए वीसा चाहिए तो फिर वो उधर जाके पूजा करेंगे तो फिर उनको मन्नत पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों का जो है ऐसा पूर्ति हो गई, इसलिए जो है पहले गणपति प्रकार से जो है, क्योंकि लोग जो है जब चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं, ये जो है लोगों का एक नेचुरल ये है। तो इसलिए कम बुद्धि वाले ही तुरंत इच्छा पूर्ति के लिए देवता के पास जाते हैं। वे रजो तमो गुणों होने के कारण कभी भी भगवान के पास नहीं आते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो रजोगुनी है और तमोगुनी है। रजोगुनी और तमोगुनी को जो है वो अपनी भौतिक कामना से जो इतने व्याकुल रहते हैं तो उनको कोई अच्छा बात बताएंगे तो उनको जो है समझ में नहीं आता, या कोई अच्छा ही जो है उनके दिमाग में नहीं जाता। हाँ, इस प्रकार से वो रजो और तमोगुण के होने के कारण वो कभी भी जो है भगवान के पास नहीं जाते, क्योंकि भगवान के पास आने वाले का कम से कम जो योग्यता है वो सत्व। वेद अलग उद्देश्य के लिए देवता आराधना बताते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे देवता का पूजन करने के लिए आपके वेदों में ही कहा गया है। सही है वो लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन वेदों में जो है देवता का पूजन या आराधना करने के लिए वो अलग उद्देश्य है उनका। क्योंकि अभी तक वो लोग सत्वगुण में आए ही नहीं, तो फिर उनको जो है हम लोग कैसे, वो लोग जो है कैसे भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए वो लोग जो अपना दूसरी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है रजो और तमोगुण वाले हैं, तो फिर इतर देवताओं के पास जाते हैं। इस प्रकार से जो है कुछ रजोगुनी देवता है, कुछ तमोगुनी देवता है। वो देवता वो गुण में नहीं है, लेकिन उनको वो गुण के जो लोग हैं वो उसका जो है वो आराधना करते हैं। इस प्रकार से जो है उनको अलग उद्देश्य के लिए जो है देवता आराधना बताते हैं। जैसे दूसरे स्कंद में भी आप देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी जो है अलग अलग भौतिक कामनाओं के लिए अलग अलग कौन कौन से देवी देवता के पास जाना चाहिए उसका जो है पूरा सूची बताते हैं। अगर विद्या चाहिए तो फिर सरस्वती, उनको पैसा चाहिए संपत्ति तो फिर बाद में लक्ष्मी। इस प्रकार से जो है सब ये किया है, क्योंकि मालूम है कि ये लोग जो है भगवान के पास आने वाले नहीं है। भगवान को भी मालूम है मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के ही संतान है। तो इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो है अलग प्रकार का दूसरे लोगों से व्यवस्थापन या व्यवस्था करा रहे हैं उनका। तो इस प्रकार से जो है वेद अलग उद्देश्य के लिए देवता आराधना बताते हैं। यहाँ तक वेदों में यही बताया है कि अगर किसी को जो है मांस भी खाना है तो वो भी जो है अमावस्या के रात को जो है जाके गांव के बाहर का जो काली मंदिर है उधर काली को बलि चढ़ा के जो है बाद में वो खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी जो है दुकानों में जो है जैसे फल बेचते हैं वैसे मांस बेचते हैं ना, इसका जो है अनुमति शास्त्र भी नहीं देता। लेकिन इतना घोर कलयुग है कि बस सब जगह इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस प्रकार से वेद जो है अलग उद्देश्य के लिए देवता आराधना वो बताया है, लेकिन अंत में वही वेद जो है क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्वे हमेव वेद्य। इतना सब वेदों का पठन सब कुछ करने के बाद जो है व्यक्ति को एक व्यक्ति के बारे में ही समझना है, वो है भगवान। यानी कि अंत में जो है उस व्यक्ति को भी भक्ति करना अनिवार्य है। आगे कीजिए। इनके विचार से देवता कृष्ण से उत्तम है, पर नहीं जानते। चैतन्य चरितमृत का ये श्लोक है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रुति। तो ये लोग जो है कृष्ण के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका विचार है कि कृष्ण भी जो है वो साधारण देवता है, वो परम पुरुष है, समझते नहीं। जैसे भारत में जो है दशावतार ये प्रचलित है, तो उनको लगता है कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कृष्ण जो है सर्वोपरि है। इसीलिए जो है कृष्ण का स्थान को अच्छी तरह से वो नहीं समझते। तो इसलिए वो क्या, उनको क्या लगता है कि बाकी जो देवता है वो कृष्ण से उत्तम है, क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण भी जो है कभी कभी जो है देवताओं के पास जो है जाते हैं। इस प्रकार उनका वो सब विचार है।
लेकिन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट रूप से समझाते हैं क्या, एकल है ईश्वर है कृष्ण, ये पूरे संसार का जो है नियंता ईश्वर एक ही है, और वो है कृष्ण। और सब भृत, बाकी सब जो है उनके सेवक हैं। और जिस प्रकार से कृष्ण नचाते हैं तो वैसे जो है सब भृत्य नाच करते रहते हैं। नहीं जानते कि देवता देने वाले वर कृष्ण से आते हैं। ये और एक मुद्दा है। तो ठीक है, आपका देवी देवता जो है वो सब दे रहे हैं, आपको जो चाहिए मनोकामना सब पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि उनको वो कहाँ से मिल, अरे वो तो भगवान से ही मिल रहा है, भगवान ही उनको दिया है। अभी कैसा है, कृष्ण बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर बाद में बाकी जो देवी देवता है वो जो है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को जो अगर कुछ वस्तु चाहिए तो फिर उनके पास नहीं है, और वो वस्तु कभी दे सकते हैं जब केंद्र सरकार उनको देंगे तभी। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं देंगे तो फिर जो है वो नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से इधर भी जो है सब कुछ कृष्ण ही है, तो कृष्ण ही जब तक आपूर्ति नहीं करते तब तक जो है देवी देवता भी किसी अपने भक्त का जो है वर को वो नहीं दे सकते। तो इसलिए जो है भगवान को कहा जाता है वरदराज। वर यानी कि इच्छा पूर्ति, और द यानी कि देने वाले, अपना वर को पूरा करने वाला जो है। ऐसे देवी देवता भी है, लेकिन उसमें जो राजा है कौन है, यानी कि वरदराज, वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण वर देने में समय लगाते हैं क्योंकि वे पहले हृदय निर्मल करके बाद में जो है वर देते। जिस प्रकार से ये लोगों का जो विचार है, कृष्ण के पास जो है हमारी मन्नत पूर्ति होने के लिए समय लगता है, तो वो सही है। क्योंकि कृष्ण जो है जल्दी नहीं देते, क्योंकि वो सबसे पहले जो है इस व्यक्ति का जो है हृदय निर्मल करना आरंभ कर देते, ताकि कुछ समय के बाद जो है वो जो भौतिक इच्छा के लिए जो आया था वो इच्छा ही पूर्ति उसका गायब हो जाए, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज का हुआ था। इस प्रकार से जो है भगवान को समय लगता है। भगवान जो है उतना आशुतोष नहीं, तो इसलिए लोग जो है शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष। तोष यानी कि संतोष, आशु यानी कि तुरंत, और तुरंत जो है वो खुश हो जाते हैं। तुरंत जो है खुश हो जाते हैं, अगर तुरंत खुश हो रहे हैं तो फिर तुरंत वर देते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है, तो कृष्ण जो है उनका डिमांड अलग रहता है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं क्या, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आपको सभी धर्म सभी देवी देवता जो है सब आपको छोड़ के जो है मेरी शरण में आना पड़ेगा। जब तक आप मेरी शरण में नहीं आते तब तक जो है आपका कुछ होने वाला नहीं है। आगे कीजिए। तो आगे है श्लोक 21। देवता उपासकों को वैसे करने कृष्ण ही श्रद्धा देते हैं, क्योंकि अंत में जो है श्रद्धा या जो भी है वो परमात्मा से आना है। परमात्मा ही जो है मत्त स्फूर्ति ज्ञानम अपोहनम, भगवान ही वो स्मरण दिलाते हैं, भगवान ही वो ध्यान ज्ञान देते हैं कि किसके पास जाना, क्या करना है। तो इसलिए जो लोग देवी देवता के उपासना जो करते हैं, तो उनको लगता होगा कि वही खुद आ गया, वो खुद होता नहीं है, परमात्मा के प्रेरणा के बिना वो कुछ नहीं होता। क्योंकि कृष्ण तो देख रहे हैं कि ये तो मेरा संतान है, उसको जो है मेरे घर आना चाहिए, लेकिन वो मेरा घर आना नहीं चाह रहा है और उसका इच्छा भी पूर्ति करना है। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, उसको जो है बस पड़ोस पड़ोस में जो उसको भेज देते। इस प्रकार से जो है कृष्ण ही जो है उस प्रकार उन जो देवता उपासक है उनमें जो है इस प्रकार प्रेरणा देते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रुद्ध यार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विहिता निहिताम। तो कृष्ण बता रहे हैं इधर, यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो भक्त जो है उनका जो है यो यो बोले तो जो जो व्यक्ति, उनका जो है किस प्रकार से जो श्रद्धा है, याम याम श्रद्धा, उस श्रद्धा के अनुसार वो इच्छा करते हैं क्या, इच्छितुम अर्हति, अर्चितुम इच्छति। तो किसका पूजा करने की उनका इच्छा है, तो इच्छा वो रखते हैं, तो उसका पूर्ति भी, वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा को अचल बनाते हैं। कौन अचल बनाते हैं, भगवान ही अचल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इंद्र का पूजा करना है तो फिर इंद्र के पास आप जाओ करके इस प्रकार श्रद्धा भी देते हैं, फिर श्रद्धा को अचल ही करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का कुछ करने के लिए तैयारी नहीं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विहिता निहिता। तो कृष्ण बोल रहे कि उसको देवी देवता का पूजा करने के लिए जो श्रद्धा है, तामेव, वो जो है मैं ही उनको सब कुछ दे रहा हूँ। जब तक मैं वो श्रद्धा नहीं देता तब तक जो है ये लोग दूसरे अलग अलग प्रकार के देवी देवता के पास जा भी नहीं सकते। आगे कीजिए। भगवान सबको स्वतंत्रता दिया है,
क्योंकि स्वतंत्रता देना ही था भगवान को। अगर स्वतंत्र रूप से वो नहीं करते तो फिर जबरदस्ती करके जो है वो प्रेम नहीं हो। अभी जो है किसी को जो हम किसी का हाथ जो है ऊपर उठाना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, उसको जो है पिस्तौल दिखाइए, हैंड्स अप बोलिए, तो फिर जबरदस्ती उसको हाथ उठाना पड़ता है। लेकिन उधर कोई प्रेम नहीं है, या फिर उस व्यक्ति को जो कोई स्वतंत्रता हमने नहीं दिया, या हमें ये नहीं बोला कि बिना पिस्तौल के जो है तुम हाथ उठाओ, वो नहीं उठाए। और दूसरा है कि उसको कीर्तन में लेके आइए, कीर्तन में लेके आके जो है तुरंत वो क्या करेगा, अपना जो है हाथ ऊपर करेगा। इस प्रकार दो तरीके से होता है, लेकिन कीर्तन में जो है वो व्यक्ति हाथ उठा रहा है वो प्रेम से उठा रहा है, उधर कोई जबरदस्ती नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान सबको स्वतंत्रता दिया है, और जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो फिर उनको जो है कृष्ण अपने पास सेवा के लिए, अपना भक्ति के लिए ये करते हैं। लेकिन जो लोग उनको दिया गया स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो फिर सामान्यतः वो लोग जो है भगवान के सेवा में नहीं आते, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों के पास जाते हैं। और भगवान जो है किसी जीव को दिया गया स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर स्वतंत्रता भी दिया है और हस्तक्षेप भी कर रहे हैं तो फिर उसमें प्रेम नहीं रहे। जैसे अगर आपका बच्चे को जो है आप साइकिल देना है, मोटर साइकिल देना चाहते हैं लड़के को, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपको जो है यही मोटर बाइक लेना है, तो फिर जो उसको आपने कुछ भी स्वतंत्रता नहीं दी। मोटर बाइक तो आप दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आप उसको पूछेंगे कि चलो आपको कौन सा ब्रांड का चाहिए, कौन सा कंपनी का चाहिए, तो फिर आपने चॉइस करने का जो उसको स्वतंत्रता दिया है। लेकिन आप दे भी रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यही आपको मिलेगा, तो फिर वो पूरा स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रेम से स्वीकार नहीं करेगा उसको। तो इसी प्रकार से भगवान सबको स्वतंत्रता दिया है, तो स्वतंत्रता दे के भगवान ये चाहते हैं कि उस स्वतंत्रता को वो उनकी सेवा में उसका उपयोग करे। लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं करते। हाँ, भगवान का जो स्वतंत्रता जो दिया है तो उसको जो है उनकी सेवा में वो नहीं लगाते, तो फिर जबरदस्ती अगर उनके ऊपर वो कुछ करेंगे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। किसी को देवता से वर चाहिए तो हृदयवासी परमात्मा इसे करने प्रेरणा देते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ठीक है, इनसे क्यों ये करने का। कभी कभी होता है कुछ जो बच्चे हैं अपने पिताजी से कुछ मांगते नहीं है, उनको लगता है कि शायद नहीं देंगे या फिर देने में आनाकानी करेंगे, तो इसीलिए जो है कभी कभी दूसरे जो है उनके चाचा है या दादा है, वो जो उनसे उनको लगता है कि मेरे ऊपर ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो उनके पास जाते हैं। लेकिन जब पिताजी देख रहे हैं कि वो उनके पास जाके अपना इच्छा पूर्ति कर रहे हैं तो फिर वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको दी गई वो स्वतंत्रता है, उससे वो हस्तक्षेप हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसी प्रकार से इधर देवता से वर चाहिए किसी को तो फिर जो है हृदयवासी जो परमात्मा है उनको इस प्रकार प्रेरणा देते कि ठीक, आप इधर जाओ, ये करो, वो करो, करो। जीव का परमपिता होकर जीव का स्वतंत्रता के बीच न आकर इच्छा पूर्ति की सुविधा देते हैं। परम पिता है वो, सब लोग जो है उनके ही संतान है, और संतान को उन्होंने स्वतंत्रता दिया भी है। लेकिन उनको दिया गया जो स्वतंत्रता है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते, उसके बीच नहीं आते वो। लेकिन उनकी जो भी इच्छा पूर्ति है तो उसका पूर्ति करने की जो सुविधा वही देते। जैसे बच्चा जो है वो बोल रहा है कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो घर वाले बोल रहे कि हमारे गांव में ही जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप जो है इधर ही लग जाओ। लेकिन बच्चा बोल रहा कि नहीं, मुझे जो है बड़े शहर में जाके इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये अगर इधर ही रहेगा तो फिर हमारे साथ में भी रहेगा और उसका जो है क्या बोलते हैं वो, तो इच्छा उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर को पढ़ उसको जो है पढ़ा लिखा तो करना ही है। फिर बाद में जो माँ बाप की इच्छा है वो गांव में पढ़ाई करे, उसके विरुद्ध जाके अगर वो कोई सिटी में जो अगर वो पढ़ने की इच्छा कर रहा है तो फिर तभी क्या करेंगे माँ बाप, तो उसको उधर पढ़ने के लिए जो सुविधा है वो वही दे देंगे। तो इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बीच में न आकर उनका जो भी इच्छा पूर्ति है उसके लिए जो सुविधा चाहिए वो भगवान नहीं देते, क्योंकि वो भगवान का ही उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से जो है जो देवी देवता को जो है इस प्रकार आ, किसी को जो है उधर जाके जो अपना इच्छा पूर्ति करना है तो उस प्रकार का प्रेरणा, उस प्रकार का श्रद्धा जो है भगवान उनके हृदय में जो है परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो वही जो उनको मार्गदर्शन करते हैं उनको वो श्रद्धा दे देते। क्योंकि ये लोग जो है भगवान के पास नहीं आते, इसलिए भगवान का जो विस्तारित अंश है हर हृदय में जो है वो हृदयवासी बन के जो विराजमान है तो परमात्मा, तो वो जो है उनको जो है मार्गदर्शन करते हैं। आगे कीजिए।
तो अभी प्रश्न उठ सकता है, भगवान क्यों उनकी इच्छा पूर्ति करके उन्हें माया जाल में डालते हैं? तो उनकी इच्छा है कि इस प्रकार उनको वो करना है, तो फिर भगवान को मालूम है ना ये अच्छा नहीं है करके, तो फिर जो है उनको तो मालूम है ये भौतिक इच्छा पूर्ति का चक्कर में चला रहा है, चला जाएगा, तो फिर उसको ये जो है फिर से बार बार प्रकृति के माया जाल में फंसता जाएगा। क्या ये भगवान को मालूम नहीं? भगवान को ये सब मालूम है, तो फिर इच्छा पूर्ति के लिए वो इस प्रकार उधर क्यों भेजते हैं? तो प्रभुपाद जी इधर उत्तर बता रहे हैं, यदि परमात्मा होकर सुविधा नहीं देंगे तो फिर जीव की स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। अभी उनको दिया गया जो स्वतंत्रता है उसके कारण वो जो है उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे अगर पिताजी ने जो है बच्चे को 100 रुपए दे दिया, तो फिर वो 100 रुपए किस प्रकार से खर्चा करने का, तो बच्चे का वो स्वतंत्रता है। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको जो है 10 रुपए इसमें देना है, 20 रुपए इसमें, 30 इसमें, 40 इसमें। इस प्रकार बोलेंगे तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं रहे। तो इसी प्रकार से जो है भगवान भी परमात्मा होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो है सुविधा नहीं देंगे, तो फिर जीव का जो स्वतंत्रता है उसका कोई अर्थ ही नहीं। फिर स्वतंत्रता दिया ही क्यों फिर? तो उनको जो है गुलाम बना के ही रखी है। देवता वर देने स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे भगवान के विश्व रूप के अंग हैं। तब आगे हम लोग पढ़ेंगे 11वें अध्याय में जो है विराट रूप विश्व रूप के बारे में कृष्ण ही सब दिखाएंगे उसमें। उन्हीं वो विश्व रूप के जो स्वरूप है उसी में जो है बस सब देवी देवता भी है। इस प्रकार से देवी देवता जो है भगवान का ही जो विश्व रूप है उनके ही अंग है वो। इस प्रकार से कोई भी अंग जो है अपने आप में काम करने में वो स्वतंत्र नहीं है। जो आत्मा है, आत्मा सब कुछ चलाता है। तो इस प्रकार से विश्व रूप जो है उसका जो मेन आत्मा जो है वो परमात्मा यानी कि वो भगवान है। इसलिए जो है देवता वर देने में लिए स्वतंत्र नहीं है वो लोग, क्योंकि वो भगवान के वो अंग है। जैसे अगर मेरा कुछ काम करवाना है, इसलिए मैं कोई सरकारी दफ्तर में गए और कोई उधर बैठा था ऑफिसर, उधर जाके जो है मैं उनको बोल दिया कि ऐसा ऐसा ये सब ये करो करके। उन्होंने बोला, वो बोलता है कि ठीक है आपका जो है सब फाइल देख लिया, सब ठीक है, लेकिन इसका परमिशन मैं नहीं दे सकता, मेरा जो है बॉस को बताना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है देवता भी जो है वर देने के लिए वर देना चाहिए उनको, लेकिन पूरा स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान जो है उनको इस प्रकार से प्रेरणा नहीं देते तब तक वो नहीं कर सकते। आगे की श्लोक 22, वास्तव में भगवान ही वर देते हैं। तो फिर अंत में जो है जैसे फिर से वही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उदाहरण। स्टेट गवर्नमेंट कितना भी बोले कि हमने आपको इतना चावल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन चावल आपको दिया किसने? चावल तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दिए, लेकिन आप जो है अपने नाम पे वो नहीं दे सकते। इसी प्रकार से देवता जो है जो भी अगर वर दे भी रहे हैं, तो फिर वो भगवान की इच्छा के बिना जो है वो काम नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में भगवान ही जो है वर देते हैं, भले आप उनके पास जाके वर मांगिए या देवताओं के। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहति लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। सतया श्रद्धया, स यानी कि वो व्यक्ति, तया श्रद्धया उसका जो श्रद्धा है उसके अनुसार, युक्त तस्याराधन नीयते उसको जो युक्त यानी कि जो योग्य लगता है उसके अनुसार जो है अगर वो व्यक्ति आराधना कर रहा है, तो उसके बाद क्या है? लभते च तथा कामान। वो क्यों कर रहा है आराधना? क्योंकि उसका जो कामना है, उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए वो इस प्रकार से वो सब कर रहा है। लेकिन विहिता निहिता, जो भी उसकी मनोकामना जो पूरी हो रहा है वो मेरी कृपा से हो रही है। यानी कि वास्तव में जो है भगवान ही जो है इनडायरेक्टली उनका जो है इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक जमींदार है और उनका लड़का है, दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो गया। इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा जो है वो अमीर व्यक्ति है, झगड़ा हो गया, तो फिर पिताजी बोलते कि तू यहाँ से चला जा, मेरे घर में मत रह। फिर वो चला गया। चला जाने के बाद भी जो है भले हो सकता है कि पुत्र जो है वो अपने पिता का स्मरण नहीं करता हो, लेकिन पिता जो है इतना बोलने के बाद भी जो हमेशा अपने पुत्र के प्रति जो है स्नेहवत रहते हैं। और ये जो उनका बेटा है वो बाहर आ गया, तभी जो उसको कष्ट क्या है उसका अनुभव हो रहा है। फिर बाद में कोई देख लेता है उनका, जो उनके पिताजी का वो दोस्त है, फिर बाद में आके जो है उनके पिताजी को बोलते हैं कि इस प्रकार से आपका जो पुत्र है वो बहुत कष्ट भोग रहा है। अभी पिताजी को मालूम है कि ये अब इतना हट्टी है, ये व्यक्ति जो है मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है उसके दुख जो है वो नहीं देख सकते। इसीलिए वो क्या करते,
उनके जो दोस्त आए उनको जो है पैसा दे देते, आप जाइए फिर बोलिए कि आप पैसा दे रहे हैं। फिर वो जाता है, फिर बाद में उनसे बात करता है, घर लेके आता है, ठीक है मेरे पास ये पैसा है, आप रख लो, आपका काम आएगा करके। फिर बाद में इसको क्या लगता है कि देखो मेरा पिताजी जो है मुझे घर से भगा दिए, लेकिन उनके जो दोस्त है मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन असलियत में वो पैसा किसने दिया था? असलियत में जो है उनके पिताजी ने वो सब पैसा दिया था। लेकिन इसका जो है गलत फहमी है। और ये व्यक्ति जो है कब तक कष्ट भोगेगा? जब तक वो घर वापस नहीं आता। केवल उसको एक ही चीज करना है, वो है अपने पिताजी के सामने जो है नतमस्तक होना है। केवल शरणागत हो गया तो पूरा जो है जमींदारी उसकी प्रतीक्षा में है, लेकिन वो हट के कारण जो है वो नहीं जाता। इसी प्रकार से जो है हम लोग भी जो है भगवान के ही पुत्र है, लेकिन वो हट के कारण जो है हम लोग भगवान को शरणागत नहीं हुए। इसीलिए जो है इधर नाना प्रकार के हम तकलीफ उठा रहे हैं। फिर तकलीफ में हमको कुछ चाहिए तो फिर जो है हम लोग भगवान के पास नहीं जा रहे, हम लोग जो है तो अलग अलग लोगों के पास जा रहे, कुछ अपनी भौतिक सहूलियत जो है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमको लगता है कि ये सब मुझे जो प्राप्त हो रहा है भौतिक सहूलियत, ये सब जो है ये लोग दे रहे हैं, देवी देवता दे रहे हैं, भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से जो है वो ज्यादा गलत फहमी में होते हैं। लेकिन वास्तव में जो है भगवान ही जो है सबका वर देते हैं। डायरेक्ट आप उनके पास जाइए या फिर कोई देवी देवता के पास जाइए। यानी कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, उनका सैंक्शन नहीं होता, उनकी अनुमति के बिना जो है किसी की मनोकामना पूर्ति नहीं हो सकती। आगे की। देवता भगवान की इच्छा के बिना वर नहीं दे सकते। जीव भगवान को भूलेंगे पर देवता नहीं। तो इधर बता रहे हैं कि देवता जो है भगवान की इच्छा के बिना वो भी वर नहीं दे सकते। जैसे हिरण्यकशिपु ने तप किया ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, तो ब्रह्मदेव को अगर कुछ भी मांगते थे तो वो सब दे देते थे उसको। लेकिन उन्होंने ब्रह्मदेव के पास जो नहीं है वो मांगा। तो ब्रह्मदेव ने पूछा हिरण्यकशिपु को आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि वही अमर नहीं हो तो फिर आपको कैसे अमर बनाऊंगा? जैसे अगर आपको किसी के पास जाके जो है 500 रुपए मांग रहे हैं, वो 500 रुपए कभी देगा? पहले उसके पास 500 होना चाहिए तभी तो आपको देगा। अगर उसके पास ही 500 नहीं है तो फिर आपको कैसे दे? तो ब्रह्मा जी और देवी देवता का वैसे ही है। उनका जो है कैपेसिटी शक्ति है, लेकिन वो लिमिटेड है। कुछ अन्य जो चीज जो है वो लोग नहीं दे सकते। जैसे अभी मैंने बताया, संपत्ति चाहिए, संपत्ति तो फिर आपको लक्ष्मी के पास जाना है, और विद्या चाहिए तो फिर सरस्वती के पास। अगर आप सरस्वती के पास जाके संपत्ति मांगेंगे और लक्ष्मी के पास जाके विद्या मांगेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनके पास वो है ही नहीं। फिर वो कैसे दे सकते हैं? अगर आपका जो है घर में जो है बिजली का कुछ समस्या है, तो फिर आप जो है जो पानी का जो विभाग है उधर जाके कंप्लेंट देंगे तो फिर आपका जो है काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है विभाग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपना नियुक्त किया गया जो काम है वही कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति जो है डायरेक्ट मेयर के पास जाएगा तो फिर मेयर जो है कुछ भी कर सकते हैं। और इधर बताया जा रहा है कि जीव जो है भगवान को भूलेंगे, लेकिन पर देवता नहीं। जीव जो है भुलक्कड़ हो गया है। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे, मैं आपको भूल गया भगवान। आसिया संसार, इस संसार में मैं आ गया। और आके क्या हो रहा है? पे नाना विध व्यथा, अलग अलग प्रकार का व्यथा को मैं अनुभव कर रहा हूं इधर। तो इस प्रकार से जो है जीव भूल सकता है, लेकिन देवी देवता जो है वो नहीं भूल सकते। तो कभी कभी जो है जो भी शहरी है वो भूल सकता है कि ये मेयर कौन है, लेकिन जो कॉरपोरेशन में काम करने वाले जो लोग हैं तो वो लोग कभी नहीं भूल सकते कि मेयर कौन है। उनको मालूम है कि ये हमारा मेन बॉस है, उन्होंने हमको सेवा में रखा है। इस प्रकार से जीव भगवान को भूल सकते, लेकिन देवता ये नहीं भूलते। देवताओं को मालूम है कि भगवान कृष्ण ही है करके। तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, भौतिक कामना के लिए भगवान को पूजना विरोधाभास है। भौतिक कामना के लिए भगवान को पूजना जो है विरोधाभास है। मान लीजिए अगर किसी को जो है 5 रुपए चाहिए, फिर वो 5 रुपए मांगने के लिए जो है अगर वो अंबानी के पास जाता है, फिर बाद में अंबानी वो पूछता है कि वो गेट के अंदर जो मेरा जो नौकर आपको अंदर जो छोड़ा, जो सिक्योरिटी वाला था,
अगर उसको ही मांगते थे तो 5 रुपए वही दे देता था। वो 5 रुपए के लिए आप इधर क्यों आए? आप इधर आके जो है कम से कम 5 करोड़ तो मांगना चाहिए। हाँ, तो मैं तो अब केवल 5 रुपए ही मांगेंगे इतना अरबपति के पास जाके, तो फिर ये तो मेरा इज्जत का फलूदा हो गया। तो इसी प्रकार से जो इधर बता रहे हैं कि जो भगवान आपको जो है पूरा मुक्ति दे सकते हैं, उस प्रकार का जो भगवान है उनके पास जाके जो है आप धनम देही, पुत्रम देही, भार्याम देही, इस प्रकार भौतिक कामना कर रहे हैं, तो फिर भगवान भी जो है अचंभित हो जाएंगे इस प्रकार वो क्यों कर रहा है। तो एक बार जो एक बुढ़िया सर पे जो है एक बोझा लेके वो जा रहे थे, कुछ दूर गई, बाद में वो थक गई, तो सर जो है बहुत तकलीफ कर रहा था वो बोझे के कारण। फिर बाद में उन्होंने भगवान को स्मरण किया और भगवान उधर प्रकट हो गए। फिर भगवान जो है उनको पूछते हैं कि बताओ माता क्या करना है। वो तो उन्होंने बोल दिया कि ये बोझा बहुत हो गया, इसको जो है साइड में रखो कर। उसको ये मालूम नहीं कि भगवान सामने है, तो फिर भगवान से वो मांग सकती थी कि बस ये भौतिक संसार का मुझे छुटकारा दे दो, मुक्ति कर दो करके। लेकिन अभी जो है वो भौतिक अवस्था से पीड़ित थे, तो फिर केवल जो है भौतिक कामना के प्रति ही वो आसक्त हो। हालांकि उनको जो है बहुत अनमूल्य दूसरा जो है वो चीज मिल सकता। तो इस प्रकार से जो है लोग जो भौतिक कामना के प्रति जब वो आसक्त हो जाते हैं, तो फिर तभी जो है भगवान से क्या मांगना वो भी लोगों को समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति हमको जो है पूरा संसार से मुक्ति दिला सकता है, उनके पास जाके जो है भौतिक मनोकामना करना जो है, ये पूजना जो एक प्रकार का विरोधाभास है। इस प्रकार वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो है अभी भी भक्ति का रस आस्वादन नहीं किया। जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चे को जो है मिट्टी खाने की आदत रहती है। तो अगर माँ इच्छा कर रही है कि उसका मिट्टी खाने का आदत बंद करना है, तो फिर वो उसका हाथ तो बांध के नहीं रख सकती, या मिट्टी वो हाथ में लिया है तो फिर झटक झटक भी नहीं सकती उससे। अगर ऐसे करेगी तो क्या हो जाएगा? फिर बच्चा जो है रोने लगे। फिर वो प्रेम का निशान नहीं है। अभी बच्चे से जो है मिट्टी खाने का आदत छुड़वाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक हाथ में जो उसको चॉकलेट दे दो। दोनों जो है ब्राउन कलर के हैं। मिट्टी भी ब्राउन कलर का है एक हाथ में है, और दूसरा जो है वो चॉकलेट भी ब्राउन कलर का है। तो बच्चा है, पहले मिट्टी को चखेगा, तो मिट्टी में जो है कोई स्वाद नहीं है। उसके बाद दूसरा चॉकलेट चखेगा, तो बहुत मधुर लगेगा। उसके बाद उसका जो है आसक्ति किधर होगी? वो चॉकलेट में ही रहेगी। और चॉकलेट खाने के इतना आसक्त हो जाएगा कि दूसरे हाथ में जो मिट्टी उसके हाथ से कभी नीचे गिर गया उसको समझ में भी नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो है जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति का रस का आस्वादन नहीं करता, तब तक जो है मिट्टी जैसा ये जो है भौतिक कामनाओं के लिए जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता के पास वो जाता ही रहेगा। इसलिए इधर बोल रहे कि भौतिक कामना के लिए भगवान को पूजना विरोधाभास है। जो आपको जो है बहुत बड़े बड़े चीज दे सकते हैं, तो उनके पास जो है क्षुल्लक वस्तु मांगना जो है वो सही नहीं है। आगे की। तो अभी प्रभुपाद जी दोनों की तुलना कर रहे हैं, देवता पूजा और भगवान की भक्ति। देव पूजा तथा भक्ति एक ही स्तर पर नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्यों। देवता का पूजा जो है वो भौतिक है, तो भक्ति आध्यात्मिक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति देवी देवता का अगर वो पूजा कर रहा है, तो फिर देवी देवता का जो पूजन करना या देवी देवता जो रहते हैं वो तो केवल भौतिक संसार में ही है। इसका मतलब ये है कि वे व्यक्ति हमेशा के लिए भौतिक संसार में ही रहेगा, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता। इसका मतलब देवता का जो पूजक जो कार्य कर रहा है पूजन, वो जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भी केवल भौतिक है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस भौतिक संसार में, इसीलिए वो आध्यात्मिक है। इसलिए देवता पूजा और भक्ति जो है दोनों एक स्तर पे नहीं है। तो एक भक्ति जो है वो विशुद्ध सत्व में है, यानी कि गुणातीत है। और बाकी देवता पूजा जो है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण में हो सकता है। भगवत ज्ञान जाने में भौतिक कामना बाधक। और दूसरी समस्या क्या है? देवी देवता के पास आप गए, उन्होंने आपका इच्छा पूर्ति कर दिया, लेकिन उससे जो है और भौतिक कामना आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये भौतिक मनोकामना जो है कभी संपन्न नहीं होता, वो जो है वर्धन होता रहता है उसका। इसीलिए जो है अगर उस व्यक्ति को जो भगवत धाम जाने की इच्छा भी है, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि भौतिक कामना उसके लिए जो है पूरा बाधक है। भौतिक कामना जब तक वो नहीं छोड़ता, तब तक जो है मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। और भौतिक कामना अगर उसको जो है छोड़ना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको केवल एक मात्र मार्ग है, वो है भक्ति करनी पड़ेगी।
इसलिए कम बुद्धि वाले चाहने वाले भौतिक इच्छा को भक्त को नहीं दिया जाता। तो कम बुद्धि वाले जो अलग अलग प्रकार के जो भौतिक इच्छा चाहते हैं, तो वो जो इच्छा है उसको भगवान जो है अपने भक्तों को कदापि नहीं देते। वो इच्छा जो है वो कभी ये नहीं करते। इसीलिए जो है कुछ लोग जो है भगवान के पास नहीं आते। तो फिर से जो है देवी देवता जो है वो एक पड़ोस का जो स्त्री है वैसे है, और भगवान जो है हमारे माता के समान है। माताओं का मालूम है कि बीमार उनका जो बालक है उसको उनको क्या देना है, लेकिन बगल वाली जो माता आई है तो उससे जो है कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल देख रहे कि अरे बच्चा रो रहा है तो उसको दे। अरे उसका स्थिति क्या है, वो बीमार है तो उसको ये देना है नहीं देना है क्या है, वो बिल्कुल कुछ इच्छा ही नहीं करती। फिर अगर उसको जो है वो जो वस्तु उसको नहीं खाना है, उससे उसको परहेज करना है, वो दे दिया तो फिर जो है उसका सेहत जो और बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से एक दृष्टि से देखा जाए तो फिर देवी देवता जो है सभी बद्ध जीवात्माओं का जो है उनको इच्छा पूर्ति कर करके जो है उनको बिगाड़ रहे हैं। भगवत धाम जाने में इस प्रकार से भौतिक कामना जो है बाधक है। इसलिए कम बुद्धि वाले चाहने वाले भौतिक इच्छा को भक्त को कभी नहीं देते। अगर भक्त जो है कुछ भौतिक इच्छा मांगेंगे तो भी जो है उनका कुछ नहीं होता। तो उसके लिए जो है भगवान को पास जाके भक्ति करनी ही पड़ेगी। आगे कीजिए। तो और एक कारण क्या है या और एक समस्या क्या है देव पूजा में, तो उसके बारे में जो है अभी इधर बता रहे हैं। तो देवता का जो फल है वो क्षणिक है। तो ठीक है वो आपको दे रहे हैं फल, लेकिन कब तक रहेगा? वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं देगा। तो कभी कभी होता है कि कुछ लोग अपना काम पूर्ति करने के लिए जो एमएलए जो रहते हैं जो चुन के आए हैं या कोई मंत्री है तो उसके पास जाके जो उसको रिश्वत देते हैं। अभी आप जाके अपने काम के लिए रिश्वत तो दे दिया, लेकिन वो जो मंत्री है, मंत्री का जो स्थान है वही परमानेंट, यानी कि वो गारंटी नहीं उसका। आज अपने जो है पैसा दे दिया और 4 दिन में उनका सरकार गिर गया, तो फिर क्या हो गया? एक तो आपको काम जो है वो नहीं होगा, फिर वो पैसा भी वापस आएगा क्या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। इस प्रकार से देवता का भी जो है पूरा क्षणिक है। एक तो वो पूरा होगा क्या नहीं मालूम नहीं, फिर आप जो भी उनके लिए कर रहे हैं तो वो सब क्षणिक है। इस प्रकार से वो जो फल देते हैं वो भी क्षणिक है, क्योंकि देवता ही क्षणिक है, देवलोक ही क्षणिक है। क्योंकि जब प्रलय हो जाता है तो कोई नहीं बचता। अगर आप जिसका पूजन कर रहे हैं वही नहीं बच रहा है तो फिर उसका वर और आप क्या बचने वाले? अब नहीं बचेंगे। अंतवत्त फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तो फलम तेषाम 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 यानी कि वो लोग कौन जो देवता पूजा करते हैं, वो लोग वो कौन है? अल्पमेधसाम। उनकी मेधा यानी कि जो बुद्धि है, कम बुद्धि वाले लोग हैं। कम बुद्धि वाले होने के कारण देवता का पूजा करके फल प्राप्त किया है, लेकिन समस्या क्या है? अंतवत्तो, वो फल जो का जो अंत है कुछ समय के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे फिर से एमएलए का ही देख लीजिए, उसने जो आपको कोई काम के लिए परमिशन दिया है, लेकिन वो परमिशन कब तक रहेगा? जब तक जो आपको दिया है ये मंत्री, जब तक उनका सरकार चल रहा है तब तक। जब दूसरा सरकार आ जाता है तो फिर वो व्यक्ति ने आपको जो परमिशन दिया था वो तो कुछ काम का ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा मंत्री आएगा, वो दूसरों को दे देगा। तो फिर आपका जो है काम जो चल रहा था वो जो टेम्पररी हो गया वो तो परमानेंट नहीं। इसीलिए देवान देव ये जो यांति, जो लोग देवता का पूजा करते हैं वो उस देवता को प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके पास यांति यानी कि जाना। देवान देव ये जो यांति, देवान यानी कि देवताओं के पास जाते हैं। कौन? देव ये देवता का पूजन करने वाले लोग। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि मद भक्ता, मेरे जो भक्त है उनका क्या होगा? मद भक्ता यांति माम अपी। जिस प्रकार से देवी देवता का पूजा करने वाले उनके लोग जाते हैं तो मेरे भक्त मेरे लोग में होंगे। अगर कोई इंद्र का पूजा कर रहा है तो फिर इंद्र लोग जाएगा, सूर्य का पूजा कर रहा है तो सूर्य लोग जाएगा, चंद्र का कर रहा है तो चंद्र लोग जाएगा। जिस प्रकार वो उधर जाते हैं तो उसी प्रकार भगवान के जो है, भगवान का आध्यात्मिक जगत में भी नाना लोक है। अलग प्रकार का वैकुंठ लोक है, तो कुछ बरा लोक जाएंगे, कुछ साकेत धाम जाएंगे, कुछ गोलोक जाएंगे, कुछ वैकुंठ जाएंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से देवता का पूजा करने वाला उनके लोक जाता है, उसी प्रकार से मेरे जो भक्त है वो मेरे लोक में आते हैं। आगे कीजिए। कुछ गीता के टीकाकार कहते हैं देवता पूजा से भगवत धाम जाओ, पर देव पूजक देवलोक जाएंगे।
किसको कहते हैं यथोमत तत्वपत। वो बोलते हैं कि कोई भी मार्ग में जाइए आप अंत में उधर ही पहुंचेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार में भी जो है, अगर आपने जो है चेन्नई का टिकट खरीदा है तो फिर आप चेन्नई जाएंगे, आप बम्बई नहीं जाएंगे, आप मुंबई नहीं जाएंगे, आपको जो है चेन्नई में जाना पड़ेगा। अगर मुंबई में गए तो फिर टीसी आपको नीचे उतार देगा आपको। तो इस प्रकार से कुछ जो गलत टीकाकार बोलते हैं कि अरे ठीक है किसी का भी पूजा करो, अंत में जो आपको सब उधर ही जाना है, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से देवता पूजा से भगवत धाम जाओ, ये जो है ये गलत धारणा है। जो जिसका पूजा करेगा वो उधर ही जाएगा। जैसे अगर मेरे पास जापान का वीसा है तो जापान का वीसा से मैं अमेरिका नहीं जा सकता, अन्य कोई देश नहीं जा सकता, तो मुझे कहाँ जाना है? मैं केवल जापान ही जा सकता। अब जापान का वीसा दिखा के अमेरिका के अंदर घुसने का कोशिश करेंगे तो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो इसी प्रकार अगर आप देवता का पूजा कर रहे तो आप उधर ही जाएंगे, आप जो है भगवत धाम नहीं जा सकते। पर देव पूजक देवलोक जाएंगे, वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? जो देवता का वो पूजा कर रहे वही लोक में जाएंगे। उदाहरण, देवता भगवान के अंग है, तो क्या उन्हें पूजने से भगवान पूजा का ही लाभ होगा क्या? तो फिर कुछ लोगों का ये विचार हो सकता है कि ठीक है, देवता जो है उसका हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये है ही कौन? भगवान के अंग ही है, तो ठीक है हम अंग का ही जो है हम लोग पूजा करेंगे। इस प्रकार उनका अंग का पूजा करने जो है वो भगवान के पूजा करने के समान है क्या? देवता अंग है पर वे नहीं जानते कि कौन से अंग को देवी देवता जो है वो भगवान के अंग है। लेकिन जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, किसी को जो है विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाना चाहिए, संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी के पास चाहिए जाना चाहिए। लेकिन भले ही सरस्वती हो या फिर लक्ष्मी हो, ये सब भगवान के ही जो अंग है। अगर ये लोगों को मालूम नहीं कि कौन से चीज के लिए कहाँ जाना है, तो फिर वो गलत आदमी के पास चले जाएंगे, तो फिर उनका वो काम नहीं होगा। इसी प्रकार से देवता अंग है पर वे नहीं जानते कि कौन से अंग को खाना देना है। बोले तो कहाँ जाना है? दूसरे के जो है कान और आंख को देने से जो है, आहार देने से कुछ काम नहीं होगा। और ये लोग अल्प मेधसा होने के कारण इनको ये समझ में नहीं आता, इसलिए जो है इसमें ये लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। आगे कीजिए। देवता का वर्ग क्षणिक है, क्योंकि वे भौतिक दुनिया में ही हैं और उनका भी विनाश होगा। तो जैसे इंद्रलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, सब जो है अलग अलग लोक है, और उसमें जो है उधर का अधिष्ठात्री देवता जो है वो निवास करते हैं। लेकिन ये पूरा संसार जो है भौतिक संसार यही क्षणिक है, क्योंकि कुछ समय तक रहेगा। और जब ब्रह्मा जी का जो है दिन खत्म हो जाएगा या फिर उनका आयु खत्म हो जाएगा, तभी जो है प्रलय निश्चित। क्योंकि ये लोग जो है भौतिक दुनिया में ही हैं, जितना भी देवी देवता का वो कुछ भी करे, तो अंत में जो उनका पूरा विनाश होने वाला है, कोई नहीं बचे। अगर मैं बताऊं आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये कंपनी जो है डूबने वाला है, तो फिर कितने लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो नहीं करेंगे। इस प्रकार से देवता में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक दिन डूबने वाला है। अभी तो ठीक है आपको जो अच्छा पैसा दे रहा है वो, लेकिन आपका पैसे का जो है शाश्वत रूप का जो है कोई ठिकाना नहीं है। पर भगवान असीमित है, उनके कृपा तथा वर भी असीमित। लेकिन भगवान जो है वो असीमित है, वो अनंत है। भगवान का नाम ही अनंत है, इसलिए वो जो भी काम करते हैं वो भी सब अनंत है। और उनकी कृपा और वर जो है वो भी असीमित है। इसलिए कृष्ण को जो है कृपा सागर, कृपा निधि ऐसे कहा जाता है, इतना कृपा है उनका। और वो जो भी वर देते हैं वो शाश्वत है, वो शाश्वत वरदान है। वो जो है कभी वो उसमें जो है कभी आ, हानि नहीं हो, हमेशा के लिए जो आपको फायदा करेगा। आगे कीजिए। तो इतना जो है 4 श्लोक 20, 21, 22, 23 जो है कृष्ण, जो उनको शरण न जाकर दूसरों का जो है शरण जाके उनका पूजा करना चाहते हैं, यानी कि देवी देवता का, तो उसका क्या समस्या है, वो सब जो अभी उनको हमको लोगों को बताया। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।
हाँ, दंडवत प्रभु, दंडवत। अभी आपने बोला कि विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाना चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाना चाहिए, लेकिन आगे का बोला नहीं, भक्ति चाहिए तो श्री चैतन्य प्रभु के श्री चैतन्य प्रभु के पास जाना चाहिए, बोला नहीं आपने। भक्ति चाहिए। अरे वाह, भगवत डिटेल वगैरह चाहिए तो आपके पास आना चाहिए। अरे ठीक है, हरे अरे वाह। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आत्ता प्रभू जी म्हणाले की विद्या हवी असेल तर सरस्वतीकडे वगैरे जायला पाहिजे आणि लक्ष्मी हवी असेल तर लक्ष्मी देवीकडे. हे देवी देवता झाले प्रभूजी, मग यांची आपण उपासना करायची की नाही प्रभूजी? कारण ही हाँ, लक्ष्मी आहे प्रभूजी, ही आपण भगवंतांच्या सेवेत लावण्यासाठी असा उद्देश आहे प्रभूजी. ऐसा है कि आपका जो उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी जो है भक्तों को भी जो है, ऐसा नहीं कि भक्तों को जो है भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं, तो उनको चाहिए, लेकिन वो भौतिक वस्तु प्राप्त करके वो अंत में करेंगे क्या? वो भगवान के सेवा में ही लगाने वाले। तो इसलिए उसके लिए भी जो है आप लक्ष्मी या सरस्वती इनका जो है वो करके, क्योंकि आपका जो है भक्ति का स्पर्श हो रहा है, भक्ति का टच हो रहा है। इसमें एक चीज है, इधर उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो 100% देवी देवता का जो है शरणागत हो गए, उसमें जो है कृष्ण का कुछ है ही नहीं। लेकिन जो कृष्ण के लिए इनके पास जाके जो है कुछ मांगना चाहते हैं, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अंत में जो है उनका उद्देश्य ही है कि कृष्ण को संतुष्ट कर। जैसे कृष्ण लीला में भी हम लोग देखते हैं, तो जैसे जो है अगर कृष्ण को कुछ हो जाता था तो फिर बाद में जो है उसको उनका नजर उतारते थे, फिर बाद में जो है कभी कभी देवी के पास जाके जो है उनके लिए संरक्षण के लिए जो उनको पूरा मन्नत मांगते थे। तो जो गोपियां हैं वो भी जो है उस प्रकार अलग अलग जगह में वो जाती थी, लेकिन अंत में उद्देश्य क्या है? अंत में उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना। अगर ये इच्छा है तो फिर तभी जाके जो है देवी देवता के पास वो कुछ भी करेंगे, तो भी जो है उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा वो भौतिक नहीं है। कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो फिर वो भौतिक वस्तु की कामना है, लेकिन वो कामना आध्यात्मिक है, क्योंकि उस भौतिक वस्तु को वो भगवान की सेवा में लगाना है। धन्यवाद प्रभू। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? चलो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है और भी एक कृष्ण को छोड़ के पूजा करने वाले या उनकी आराधना करने वाले, उनके साधना करने वाले लोग हैं, वो है निराकार ब्रह्मन के पूजक, यानी कि मायावादी लोग। तो वो लोग भी जो है कृष्ण के शरण में नहीं जाते। कृष्ण यानी कि जो भगवान, वही भगवान का एक अंश जो है निराकार ब्रह्मन, उसका वो पूजा करते। तो निराकार ब्रह्मन पूजक अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम म- मम अव्ययम अनुत्तमम। तो ये लोग, इनका भी गलत विचार है। ये लोग ब्राह्मण का पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कौन है इनको मालूम नहीं, तो इसलिए उनका विचार क्या है? बुद्ध है, अबुद्ध है कि जब कृष्ण जो है लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जो पहले जो निराकार ब्रह्मन थे, जो अव्यक्त थे, उन्हीं से जो है व्यक्ति आ गए, यानी कि उनसे कृष्ण आए। यानी कि वो ऐसा बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो निराकार ब्रह्मन से कम है। कृष्ण जो है निराकार ब्रह्मन से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है वो परिपूर्ण है, और बाकी परमात्मा हो या फिर ब्रह्मन जो है उनका वो आंशिक ये है, ये वो नहीं जानते, इसलिए वो लोग अबुद्ध है यार। इसीलिए जो उनकी बुद्धि बहुत कम है। परम भाव अजानंतो, तो वो लोग जो है मेरा परम भाव, यानी कि मैं कितना परम पुरुष हूँ, मैं परमात्मा हूँ, क्या हूँ, ये जो है अजानंत, यानी कि ये वो लोग नहीं समझते। माम अव्ययम अनुत्तमम,
मुझे ये नहीं समझते कि मैं अव्यय हूँ, यानी कि अविनाशी हूँ और उत्तम हूँ, मैं ही जो है सर्वोत्तम हूँ। ये सब वो लोग नहीं समझते। इसी कारण जो है ये लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं और उनको लगता है कि ब्राह्मण से ही भगवान आए हैं। और बाद में जो है कृष्ण वापस कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण में ही जाएंगे, निराकार। हालांकि ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण है क्या? भगवान कृष्ण की ही अंग कांति है। अगर यदि भगवान ही नहीं होते तो फिर ये कांति या ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन इनका गलत विचार है। ये बोलते हैं कि निराकार ब्राह्मण से ही आए हैं। पहले अव्यक्त थे, अभी व्यक्ति रूप में है, और जब लीला खत्म हो जाएगा तो फिर से वो अव्यक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का धारणा ये ब्राह्मण करते हैं। आगे कीजिए। तो निराकारवादी सोचते हैं कि निराकार परम सत्य अब कृष्ण रूप में है, क्योंकि ये लोग निराकार का जो है पूजा कर रहे हैं। तो जब कृष्ण इस धरातल पे आते हैं तो वो ऐसा उनको विचार है कि वही निराकार ब्राह्मण जो पहले उनको रूप नहीं था, अभी रूप में जो पहले निराकार था, अभी वो आकार में या साकार में जो है वो अभी व्यक्ति प्रकट हो गया है। वेद पर तर्क करने वाले ये लोग अभक्त हैं। तो क्योंकि ये लोग निराकार पूजक है, तो निराकार ब्राह्मण जो है उनका कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर किसी का मुझे सेवा करना ही भी है तो फिर वो व्यक्ति मेरे सामने होना चाहिए ना। अगर अभी मैं मुंबई में बैठा हूँ और बेंगलोर में कोई जो व्यक्ति उधर बैठा है तो उसका मैं सेवा कर सकता हूँ क्या? उसका व्यक्तिगत सेवा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे नजर के सामने नहीं है। या फिर उसका जो कोई आकार जो है वो मेरे सामने नहीं है, तो फिर उसका मैं कैसे करूंगा? तो इसी प्रकार से जो है ये लोग भगवान के ऊपर जो है कुछ गलत धारणा है इनका। भगवान के ऊपर गलत धारणा होने के कारण जो है भगवान के प्रति इनका कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर भगवान का सेवा कैसे करेंगे? तो केवल जो है वेदों पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। इस प्रकार के ये लोग अभक्त है। इस प्रकार से ये लोग अभक्त है। अबुद्धया कम बुद्धि वाले भगवान का रूप नहीं जानते। ये कम बुद्धि वाले इसीलिए है क्योंकि इनकी बुद्धि ही कम। तो पूर्ण बुद्धि क्या है? पूर्ण बुद्धि है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना, यानी कि भगवान कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए। भगवान ही सर्व सब कुछ है। भगवान ही जो है परिपूर्ण है, और बाकी ये जो ब्राह्मण है वो अधूरा है। ये जब तक उनको नहीं समझ में आता तब तक जो है ये लोग बस ऐसे ही कम बुद्धि के ही काम वो करते रहेंगे। आगे कीजिए। और आधुनिक निर्विशेषवादी जो है और ज्यादा कम बुद्धि वाले। तो पहले जो है मायावाद या निराकारवाद के जो लोग थे वो कम बुद्धि वाले थे, लेकिन कुछ तो साधना या फिर कुछ तो पूजा अलग अलग कुछ तो वो करते थे। लेकिन आजकल के जो आधुनिक जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, तो उनके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं वो अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनसे भी कम बुद्धि वाले। क्योंकि कृष्ण को भगवान मानने वाले अपने शंकराचार्य जी की बात भी वो नहीं मानते। हालांकि शंकराचार्य जी जो है मायावाद का उन्होंने जो है प्रचार किया, क्योंकि वो करने के लिए भगवान ने ही उनको प्रेरणा दिया था। तो शंकराचार्य जी है कौन? वो तो शिव जी ही है। तो शिव जी जो है वो मायावाद का प्रचार करने के लिए जो इस प्रकार शंकराचार्य जी के रूप में आए। हालांकि वो मायावाद का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अंदर से जो है वो थे वैष्णव, क्योंकि वैष्णवा नाम है था शंभु। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो भगवान की संतुष्टि के लिए जो है पांडुरंग अष्टकम लिखा, जगन्नाथ अष्टकम लिखा, नरसिम्ह करावलंब स्तोत्रम भी लिखा। इससे जो है समझ में आता है कि ये जो है बस भगवान विष्णु के ही वो आराधक है, भक्त है। लेकिन कुछ लोगों को जो है गुमराह करने के लिए इस प्रकार से जो है मायावाद का उन्होंने प्रचार प्रसार सब वो कर रहे। तो अगर ये लोग जो है जैसे शंकराचार्य जी भी वाराणसी के गली में जब घूम रहे थे तभी गुरुकुल के सामने वो खड़े थे अपने शिष्यों के साथ। तो तभी जो है इधर व्याकरण का पाठ चल रहा था, रामा 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 हो। तो तभी वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं इस प्रकार से डुक्रुम करनी संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुम करनी। इस प्रकार जो है रट्टा मारना जो है अंतिम समय में जो आपका कोई फायदा नहीं हो करेगा। तो क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और इनको बोल रहे मूढ़मते कौन? जो संस्कृत पढ़ रहे। संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन वो पढ़ रहे, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसके लिए क्या कर रहे हो जो उनको समझ में नहीं आ, इसलिए उनको बोल रहे कि आप मूढ़मती है,
टाइम पास कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस गोविंद का नाम स्मरण करो। इस प्रकार से कुछ अपने जीवन के घटनाओं में उन्होंने ये भी दर्शाया कि वो भगवान के ही वो पूजक थे और दिखावे के लिए जो है निराकार के वो पूजक थे। तो अगर शंकराचार्य जी ने इस प्रकार किया, लेकिन इस आजकल के जो आधुनिक जो निर्विशेषवादी, वो उनसे भी कहीं गुजरे, वो तो जो है कृष्ण के नाम से ही चिढ़ते हैं। परम सत्य को न जानकर कृष्ण को देव की पुत्र समझते। कृष्ण कौन है? देव की पुत्र है, इतना ही समझते। लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये नहीं मानते। वो देवकी के पुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि भागवत में तो वर्णन है, देवकी के गर्भ से जो है भगवान वो प्रकट हो गए, इसलिए वो केवल देवकी के पुत्र। तो इसलिए उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो व्यक्ति है वो भी हमारे जैसा जो है वो जन्म लिया है, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते? वो भगवान नहीं हो सकते। इस प्रकार से परम सत्य को अच्छी तरह न जानने के कारण जो कृष्ण है उनको जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न समझकर उनको देवकी के एक पुत्र या फिर वो यादव है, इस प्रकार से समझते। यहाँ तक यादव भी जो है कृष्ण को जो है भगवान नहीं समझते। कृष्ण को भी जो है वो बस हमारे जैसा ही वो एक यादव है, इस प्रकार जो कुछ लोग समझते थे। कृष्ण की असलियत जानने वाले भी जो है बहुत कम थे। आगे कीजिए। हाँ बस हो जाएगा तुम्हारा लोग। तो भगवान का रूप है, तो इनका जो विचार है वो गलत है। इससे गलत है तो प्रभुपाद जी अगर समझा रहे, निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं, भगवान का भी रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है। लेकिन आपका पिताजी जो आपको जन्म दिया उनका कोई रूप नहीं है, तो फिर वो बच्चे को कैसा लगेगा? और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर मुझे रूप है तो फिर मेरे पिताजी को होना ही चाहिए, या फिर मेरे पिताजी का रूप था इसलिए मुझे भी रूप प्राप्त हो गया। अगर हमको जो है रूप है, फिर हमको जो जन्म देने वाले जो भगवान है वो उनका कोई रूप नहीं है, वो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। अजन्मा होकर भी रूप में अवतार लेते हैं। हालांकि भगवान जो है अजन्मा है, उनका कोई माता पिता नहीं है। अगर वो जन्म अगर लेते हैं तो फिर वो केवल लीला के हेतु वो लेते हैं, लेकिन तथ्य वो नहीं है, या तत्व वो नहीं है। तत्व यही है कि भगवान जो हमेशा अजन्मा है। तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि अजन्मा का जन्म कैसे होता है, अजन्मा का जन्म कैसे होता है। तो यही है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। इसलिए निराकारवाद सही नहीं है। इसलिए जो है निराकारवाद सही नहीं है। अगर जैसे निराकारवादी बोल रहा है कि मुझे आकार है लेकिन मेरे पिता का आकार नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा। तो इसी प्रकार हम लोग सब भगवान के ही संतान हैं। अगर भगवान हमारा रूप है तो फिर भगवान का भी रूप होना ही चाहिए। इतना सिंपल जो लॉजिक है या तर्क है, ये वो लोग नहीं समझते, क्योंकि मति मारी गई है, कम बुद्धि वाले। आगे कीजिए। आगे है 25 से 30, कृष्ण को जानकर मोह मुक्त होना। 19 में कृष्ण ने बताया था कि ज्ञानी लोगों को भी जो है भगवान के शरण ग्रहण करने के लिए बहुनाम जन्म बनाते हैं, बहुत सारा समय उनको लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि ये जो ज्ञानी लोग हैं ये दो इसमें फंसे हुए हैं। एक तो ज्ञानी देवता पूजा कर रहा है, या फिर ज्ञानी निराकारवादी बन गया है। तो फिर आगे आगे प्रश्न उठता है कि फिर इनका क्या, कभी मुक्त नहीं होंगे क्या ये लोग? यही करते रहेंगे क्या? कृष्ण का यही इच्छा है क्या? इसीलिए जो है आगे इस अध्याय के बचे हुए जो 6 श्लोक है उसमें जो है ये लोग भी जो है मोह मुक्त कैसे होंगे? मोह मुक्त होने के लिए जो है केवल एक ही वस्तु उनको चाहिए, वो कृष्ण के प्रति सही ज्ञान। जिस दिन इनको कृष्ण के प्रति सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब जो है ये लोग अपना मायावास सब कुछ जो है छोड़ देंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य पहले जो है मायावादी थे। क्यों मायावादी थे? क्योंकि भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में उनको गलत उनके विचार थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का संग उनको प्राप्त हो गए, उनके संग के कारण, उनके भक्तों के संग के कारण, उनके सेवा करने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त होने से वो क्या हो गया? मोह मुक्त हो गई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोह मुक्त हो गई। ये अर्जुन को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी मोह मुक्त हो गया है। क्यों? अभी तक मोहित हो गया, मुक्त नहीं हुआ है। तो फिर वो मोहित क्यों हो गया है? क्योंकि कृष्ण के बारे में उसको सही ज्ञान नहीं है।
इसीलिए कृष्ण भी इस अध्याय का शीर्षक भगवत ज्ञान है। तो उनका असली ज्ञान क्या है उसके बारे में जो है उनको सब बता रहे हैं। और जैसे अर्जुन समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, तो फिर अपने आप वो मोह से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भले अर्जुन हो या देवी देवता का पूजा करने वाले हो या निराकारवादी हो, जो कोई भी व्यक्ति हो जो बद्ध जीव है, जब तक उसको जो है कृष्ण का ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो मोह मुक्त नहीं होता। और कृष्ण यही चाहते कि हर कोई जो है उनके संतान वो मोह मुक्त हो जाए, इसीलिए वो उसका मार्ग बता रहे हैं। अभी आगे कीजिए। श्लोक 25। मूढ़ भगवान को कभी नहीं देखते। मूढ़ यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है, वो जो भगवान को जो है कभी नहीं देखते। आप उनको मंदिर में लेके आइए, सामने जो है कृष्ण के सामने खड़ा रखिए, फिर बोलिए ये भगवान है, तो फिर उनको उसमें केवल पत्थर ही दिखेगा, उसको जो है भगवान नहीं मानते। या कुछ जो मायावादी लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो भगवान करके आप जो पूजा कर रहे हो वो मैं ही हूँ। एक बार हुआ ऐसा, गिरिराज महाराज एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, उधर जो है शंकराचार्य जी का मठ है, गोवर्धन मठ। जैसे उन्होंने नाम देखा गोवर्धन मठ है, तो फिर गोवर्धन तो कृष्ण का है, तो उनको लगा कि भक्त लोगों का रहेगा करके अंदर गए। और उधर जो है सुंदर कृष्ण का विग्रह भी था, गोवर्धन धारी। तो उसको देख रहे थे, बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया था। तो तब एक व्यक्ति बगल में आके बोलता है, आप देख रहे हैं क्या आप भगवान को, अर्च विग्रह को देख रहे हैं? बोला, हाँ देखो देखो कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा है। शायद आपको मालूम नहीं है कि आप जिसको भी देख रहे हैं अल्टर पे वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो अपने आप को जो भगवान समझते हैं। इस प्रकार के जो मूड है, तो फिर दूसरे भगवान को कैसे देखेंगे, क्योंकि स्वयं वो अपने आप को भगवान समझ रहे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। न हम प्रकाश सर्वस्य, प्रकाश यानी कि भगवान, प्रकाशित होना या अपने आप को दर्शाना, ये जो है न हम सर्वस्य है, मैं सबके सामने जो है प्रकाशित नहीं होता। या बहुत सारे जो लोग हैं मुझे यथारूप में नहीं समझ सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, क्यों? योग माया समावृत, सब लोग मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं भी एक माया में आवृत हो गया हूँ। समावृत, आवृत यानी कि कवर, कवर होना, आवरण होना, और समावृत यानी कि अच्छी तरह से आवरण होना। तो अपने बारे में बोल रहे कि मैं है, उसका आवरण है, इसीलिए जो है कोई मुझे नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता कभी, जब तक अंदर वाला व्यक्ति जो है अपना कार का शीशा जो है नीचे नहीं करे। जब वो नीचे करेगा तभी जो है वो देख सकता। क्यों? क्योंकि वो कार आवरण के अंदर है, और जब तक वो इच्छा नहीं करते तब तक अपना दर्शन किसी को नहीं कर सकते। मूढ़ोयम न अभिजानाति, जो मूढ़ लोग है, जानाति यानी कि जानना, अभिजानाति यानी कि अच्छी तरह नहीं जानते हो। क्या? लोको माम अजम अव्ययम, इस पूरे संसार में जो है केवल अजम अव्ययम मैं ही हूँ। अजम यानी कि अजन्मा, और अविनाशी अगर कोई है तो फिर केवल मैं ही हूँ। ये वो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग प्रकार की माया में फंसे हुए हैं, वो है महामाया, और भगवान योग माया में ढके हुए। दो प्रकार का ये माया है, तो इसके कारण जो मूढ़ लोग हैं भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो इसलिए दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, जब शांति दूत बन के गए थे उपप्लव में, वही भगवान थे। तो जब उनको बांधने के लिए आए तो फिर कृष्ण जो है बहुत अपना आकार जो है बहुत बड़ा बना दी। कम से कम अगर कोई व्यक्ति होता, थोड़ा भी उसकी मति होती, तो फिर वो इतना बड़ा व्यक्ति का वो देख के जो है ये भगवान है ऐसा वो समझ सकता था। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं क्यों, भगवान जो है अपने आवरण खोला, लेकिन ये व्यक्ति जो भौतिक माया का जो आवरण था उसको खोल के जो है बाहर नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो है नहीं देख सका वो व्यक्ति। लेकिन वही कृष्ण जो है अभी कुरुक्षेत्र युद्ध में जो है अभी विराट रूप दिखाएंगे इसके सामने, अर्जुन के सामने। लेकिन अर्जुन जैसे देखते हैं तो फिर उनको समझ में आ जाता कि भगवान की भगवत्ता क्या है, भगवान की भगवत्ता क्या है वो समझ में आ जाती। तो बाकी जो लोग हैं दुर्योधन जैसे लोग, तो उनको समझ में नहीं आता। माम अजम अव्ययम, यानी कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, वो कभी समझ नहीं सकते। आगे कीजिए।
यदि कृष्ण का रूप गुण धाम आराधना आराधक सब सनातन है तो मायावादी उन्हें क्यों नहीं देखते? तो जैसे कृष्ण का जो है, कृष्ण का भी अगर किसी व्यक्ति को हमको परिचय कराना है तो फिर चार वस्तु उसके बारे में हमको मालूम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नाम, उसका नाम क्या है, फिर उसके बाद रूप वो कैसे दिखता है, बाद में गुण, उसका बर्ताव कैसा है, उसके बाद लीला, वो करता क्या है। ये चार चीजें अगर आपको मालूम हो गया तो फिर बाद में जो है अच्छी तरह से उस व्यक्ति का जो है परिचय हमको हो जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण का रूप है, कृष्ण का जो रूप है वो भी आध्यात्मिक है, कृष्ण के गुण आध्यात्मिक है, कृष्ण का धाम आध्यात्मिक है, और कृष्ण के जो आराधक है वो भी सनातनी है और वो सब आध्यात्मिक है। तो मायावादी उन्हें क्यों नहीं देखते? ये सब अगर आध्यात्मिक है तो फिर जो देखने वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं देखते? क्योंकि कृष्ण को अजन्मा अच्युत न जानने वाले मूर्ख मायावादी के नजरों से कृष्ण योग मायावृत होकर दिखते हैं। तो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा नहीं है उनको सामने जो अपने आप को प्रकट करवाना, उनके सामने जो है अपने आप को प्रकट करवाना। इसलिए जो है भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि ये इस प्रकार के जो मूढ़ लोग हैं तो वो जो है मुझे कभी नहीं समझ सकते। लेकिन भक्त लोग जो है और एक कदम आगे है, वो ये मूढ़ लोगों को ही जो है प्रचार करते हैं, फिर बाद में जो है भगवान कैसे है वो समझाने का जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है अपने आप को इनके सामने जो है वो प्रकट नहीं करते, क्योंकि बस कृष्ण बोलते कि बस मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, मुझे दर्शन देना है नहीं देना है तो मेरे। इसीलिए जो है लोगों को समझ में नहीं आता कि कृष्ण कौन है, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का वाद रहता है कि कृष्ण है तो फिर उनको दिखाइए, इस प्रकार का उनको होता है। और ऊपर से कृष्ण स्वयं जो है उनको अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, तो इस प्रकार से जो है नास्तिक हमेशा नास्तिक ही रहते, तो वो लोग जो है आस्तिक बहुत कम बनते हैं। तो नास्तिकवादी लोग भगवान को न समझने का मुख्य कारण है क्योंकि भगवान योग मायावृत है, योग माया से ढके हुए। और जब तक वो योग माया में रहेंगे, कभी कभी भक्त लोग भी नहीं समझ सकते। जैसे भगवान के सामने जो है देवकी के सामने जो है वो नारायण के स्वरूप में वो प्रकट हो गए, फिर बोले कि मैं ही आपका पुत्र हूं, तो फिर वो घबरा गई। अन्य उनके जो शिशु थे उनको ये छुपा नहीं पाई, इतना बड़ा बेटे को कहाँ छुपा, हमने प्रकट हो गई क्योंकि योग माया से ढका हुआ था उनको। फिर यशोदा मैया जो वृद्ध बच्चा लीला में, तो उन्होंने उसमें जो है सब पूरा ब्रह्मांड देखे और खुद को भी देखी, वो भी योग माया का ही है। इस प्रकार योग माया के कारण जो है कभी कभी कृष्ण को लोग नहीं समझ आगे की उदाहरण। राजसूय यज्ञ में कृष्ण को न जानने वाला शिशुपाल कृष्ण को अग्र पूजा करने से रोका, पर कृष्ण को भगवान मानने वाले भीष्म पांडव अग्र पूजा की पुष्टि की है। वही भगवान वही भगवान जो है शिशुपाल के सामने भी थे राजसूय यज्ञ में, और बाकी जो भक्त लोग थे उनके सामने भी थे। वही व्यक्ति को अलग अलग नजरिया से, अंदाज से देख रहे हैं। शिशुपाल को जो है कितनी बार भी समझाया गया लेकिन फिर भी जो है वो कृष्ण को भगवान माने ही नहीं। और यही और कृष्ण से उनका इतना द्वेष था कि वो हमेशा जो उनका निंदा करते। और शिशुपाल के माता को जो है कृष्ण ने वचन दिया था, क्योंकि जब कृष्ण जो शिशुपाल जो है उनका जन्म हुआ था तो फिर उनके दो हाथ एक्स्ट्रा थे, चेदी राजा के पुत्र थे और कृष्ण के ही जो है वो संबंधी थे। तो इसलिए उनकी जो माता थी वो बहुत विचलित हो गई क्या होगा करके। फिर बाद में जो उनको कहा गया कि जी ये जो शिशु है आपका बच्चा, जिसकी गोदी में आप रखने से ये जो एक्स्ट्रा जो हाथ है वो चला जाएगा, तो समझ जाने के कि वही व्यक्ति उनका हत्या करेगा। फिर अलग अलग जो लोग आते थे उनको जो देते थे वो, और एक दिन कृष्ण भी आए थे तो कृष्ण को दे दिया बच्चे को, तो फिर उनका दो हाथ गायब हो गया, तो उनको मालूम हो गया कि कृष्ण ही जो है इनका हत्यारा है। तभी उन्होंने उनसे वचन लिया था कि कम से कम मेरा बच्चा जो है सौ निंदा नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा एक एक झटके में, तब तक आप नहीं कर उसको मत मारना। कृष्ण ने बोला ठीक है। हर टाइम जो है शिशुपाल जब भी मिलते थे तो फिर निंदा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी।
लेकिन जब राजसूय यज्ञ में जो उनका पारा इतना चढ़ गया था, इतना चढ़ गया था कि अरे सबको छोड़ के कृष्ण को क्यों अग्र पूजा कर रहे करके, तो तभी जो इन्होंने इतना निंदा किया, कभी सेंचुरी मारा उनको मालूम नहीं, और कृष्ण भी जो है वेट कर रहे थे। जैसे उनका सेंचुरी संपन्न हो गया तो फिर सुदर्शन छोड़ के जो उनका ऑपरेशन कर दिया। इतना अच्छा तरह से ऑपरेशन किया कि उधर जो है एक बूंद रक्त भी नहीं गिरा। अगर रक्त उधर गिरता था तो फिर जो है वो यज्ञशाला जो है वो अपवित्र हो जाता। इतना जो है परफेक्ट ऑपरेशन उन्होंने किया। तो कृष्ण को अग्र पूजा करने से यही व्यक्ति जो है शिशुपाल, उन्होंने रोका था, लेकिन बाकी जो भक्त लोग थे उनको मालूम था। हालांकि कृष्ण जो है वो यादव है, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भीष्म पांडव सब लोग जो अग्र पूजा की पुष्टि, तो नकुल ने जो है ऐलान कर दिया था कि अग्र पूजा जो है कृष्ण का ही होगा। फिर बाकी जो लोग हैं उसका अनुमोदन दिया, तो फिर कृष्ण का ही अग्र पूजा हो गया था राजसूय यज्ञ में। और जो राक्षसी प्रकार के जो लोग थे तो वो कभी नहीं समझ सके कि कृष्ण कौन है। आगे कीजिए। तो श्रीमद् भागवत में भी पहला स्कंद में जो है कुंती महारानी के उपदेश है, उसमें वो एक श्लोक में बताती है, भगवान योग माया से ढके हैं, सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि माया जवनिका आच्छन्न। जवनिका, जवनिका यानी कि पर्दा। माया नाम का पर्दे से जो है आच्छन्न भगवान जो है वो आवृत हो गए हैं। तो पर्दे में है, तो पर्दे के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो हमको नहीं दिखता। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि माया जवनिका आच्छन्न, योग माया जो है नाम का जो पर्दा है उससे वो व्यक्ति ढका हुआ है, तो फिर इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। और फिर आगे बोलती है कि गूढ़ा कपटा मानुष, ये मनुष्य के रूप में आए हैं कृष्ण, लेकिन ये गूढ़ व्यक्ति है, यानी कि ये मनुष्य नहीं है, ये पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी जो है कपट वेश धारण करके वो आया है। इसलिए जो लोग हमेशा जो है वो गलत समझते हैं, इसलिए सामान्य लोग जो उनको नहीं देख सकते। यहाँ तक वो आगे बोलती है कि बड़े बड़े परमहंस जो है आपको समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी आप नहीं समझ में आते, तो और मुझ जैसे जो साधारण स्त्रियां है वो आपको कैसे समझ, आपको कैसे समझ पाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में समझाते हैं कि ठीक है, स्त्रियों के पास उतना बुद्धि नहीं है तो भी वो कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना के कारण जो है वो कृष्ण को समझ सकती है। बाकी लोग जो है बुद्धि वाले लोग केवल तर्क वितर्क करते रहेंगे, वो कभी जो है अपने भावना से कृष्ण के भक्ति करने के बारे में जो कभी सोचते नहीं। इस प्रकार से कुंती महारानी भी इधर बोल रही कि वो योग माया से ढके हुए हैं। माया जवनिका अच्छन्न। ईशोपनिषद मंत्र 15 में भी यही कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण। तो भगवान आपका जो मुख कमल है वो सोने जैसा चमचमाते जो प्रकाश है उससे ढका हुआ है। इस प्रकार से जो है हम आपका सुंदर जो चेहरा है, सुंदर जो मुख कमल है उसका हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। कृपा करके आप उसको हटाइए ताकि हम आपका सुंदर वदन का दर्शन करें। भगवान का श्रीमुख का दर्शन करने भक्त ब्रह्म ज्योति हटाने प्रार्थना कर रहे हैं। और जब तक वो चमचमाता हुआ वो ब्रह्म ज्योति रहेगा तब तक उसके पीछे क्या व्यक्ति को नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी लोग जो है रात को रोड पे खड़े रहते हैं, फिर रात का अंधेरा है तो केवल दो लाइट दिख रहा है, लेकिन वो दो लाइट से समझ में नहीं आता कि ये दो लाइट जो है दो मोटरसाइकिल का है या फिर एक ही ट्रक का है। अगर वो सोचेंगे कि ये दो मोटरसाइकिल का है और फिर बाद में वो दोनों लाइट के बीच में जाने का कोशिश करेंगे और दुर्भाग्यवश वो ट्रक के लाइट निकलेंगे, तो फिर जो है उनको भगवान ही बचाए। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्म ज्योति जब तक नहीं हटता तब तक उसके पीछे का कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी जो है रात के समय में जो है सामने वाला जो है बहुत तेज से जो हेडलाइट मारेगा तो फिर हमको कुछ समझ दिखाई नहीं देता उसके पीछे क्या। वो एक प्रकार का जो है सफेद अंधकार। एक तो काला अंधेरा रहता है और दूसरा ये सफेद अंधकार, ज्यादा प्रकाश होने से जो है वो भी दिखता नहीं। जब द्वारका के ब्राह्मण के जो पुत्रों को जो है विष्णु महाविष्णु ने जो है चुरा के लेके गए थे, तो फिर उनके लेके आने के लिए कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। इस भौतिक ब्रह्मांड जो इसको पूरा पार करके गए, लेकिन जैसे ब्रह्म ज्योति के पास आ गए तो फिर रथ के जो घोड़े हैं वो बहुत विचलित हो गए, क्योंकि इतना प्रकाश था। फिर बाद में भगवान को समझ में आ गया, तो फिर भगवान ने ही जो बहुत बड़ा जो फ्लड लाइट था उसको जीरो बल्ब बना दी, फिर ताकि जो है घोड़े आगे जा सके। इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति उसको हटाने के लिए इधर जो है भक्त लोग प्रार्थना कर रहे ताकि भगवान का सुंदर चेहरे का वो दर्शन कर सके। आगे कीजिए।
श्रीमद् भागवत का और एक श्लोक है ब्रह्मा जी का, 10वें स्कंद का 14 अध्याय का 7वां श्लोक। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, आपके अनंत लीला में आप अनंत रूप में विस्तृत होते हैं। आपकी लीला बहुत अनंत है और आप जो है अनंत रूप में जो है पूरा विस्तृत होते हैं, अलग अलग। जैसे कृष्ण रासलीला जब कर रहे थे तो तभी जो है वो अपने आप को अनंत रूपों में वो उन्होंने बांट दिया। जितनी उधर गोपियां थी, हर एक गोपी के साथ वो डांस कर रहे, लेकिन वो एक जैसे नहीं थे, उनमें भी विविधता थी कृष्ण में। कृष्ण जो उनके सामने जो गोपी थी उसके हाइट के अनुसार जो है वो अपने आप का कद बना के रखा। अगर कोई छोटी है तो कृष्ण छोटे होते थे, कोई लंबी है तो फिर लंबे होते थे। इस प्रकार से अनुरूप जो है वो अलग अलग प्रकार का जो रूप उन्होंने सब धारण किया था। और यहाँ तक ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी जो है उनके गाय बछड़े और ग्वाल बालों को जो उन्होंने अपहरण किया था, तो तभी जो है भगवान अनंत रूप में विस्तार हो गए, अनंत रूप में विस्तार हो गए। इस प्रकार से वही ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जो ब्रह्मा जी भगवान को इधर कह रहे हैं, आपके अनंत लीला में आप अनंत रूप में विस्तृत होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया है। भौतिक पंडित भौतिक जगत की रचना जान सकते हैं, तो ब्रह्मा जी बोल रहे कि भौतिक पंडित जो है जितना भी ज्ञान प्राप्त करे, केवल इस भौतिक जगत के बारे में वो जान सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में जो उनको तनिक भी जो है उनको ज्ञान नहीं होगा, वो कुछ नहीं जान सकते उसके बारे में। पर आप उनके सामने होने पर भी आपको नहीं जान सकेंगे। ये भौतिकवादी लोग, उनके सामने भगवान भी आ गए। अगर मान लीजिए भगवान जो है मार्केट में प्रकट हो गए तो फिर लोग सोचेंगे कि कोई नाटक कंपनी वाला आया है कृष्ण, असली कृष्ण को जो है वो नहीं जान सकते। लेकिन वही जो लोग भावना वाले रहते हैं तो फिर वो लोग, अगर कोई व्यक्ति राम का एक्टिंग करने वाला भी है तो फिर उसको उसमें वो लोग राम को ही देखते हैं। तो जब पहले रामायण का सीरियल चलता था तो लोग जो है पहले टीवी का पूजा करते थे, क्योंकि अभी भगवान आने वाले हैं। फिर बाद में राम का पात्र अदा करने वाला जो किरदार था वो जब भी जिधर जाता था लोग उनको राम की नजर से ही देखते, कुछ लोग उनके चरण भी छूते थे। इस प्रकार से जो है भौतिक पंडित तो केवल जो है भौतिक जगत की रचना के बारे में ही समझते, उसके पीछे जो है आध्यात्मिकता उसके बारे में जो उनको रंच मात्र भी ज्ञान नहीं रहता। आप उनके सामने होने पर भी वो आपको नहीं जान सकेंगे। तो लोग जो है हमेशा दो गलती करते हैं। वो भगवान जब इधर आते हैं तो फिर उनको साधारण समझते, भगवान जब इधर आते हैं तो उनको साधारण समझते हैं। और दूसरी गलती, साधारण व्यक्ति को भगवान समझते, साधारण व्यक्ति को भगवान समझते। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे तो उनके सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, और वो रहते थे अक्रूर घाट में। तो एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य जी देखा कि सब ब्रजवासी जो है तेजी से जा रहे हैं, किसी को रोका, पूछा कि क्या है। अरे आपको मालूम नहीं, भगवान कृष्ण जो है कालिया घाट में जो है कालिया को दमन कर रहे हैं, वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इनके मन में भी जो है इच्छा प्रकट हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके जो है उन्होंने अनुमति मांगा, तो महाप्रभु ने अनुमति नहीं दिया। तो फिर वो बहुत ही नाराज हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इस समय में जो है वृंदावन में आया हूँ जब भगवान अवतार ले रहे, और मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं उनका दर्शन नहीं कर रहा। कुछ समय के बाद वो सब ब्रजवासी वापस आए तो उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम पूछ तो लेते भगवान कैसे दिख रहे थे। आने के बाद उन्होंने पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि अरे कहाँ, कोई कालिया नहीं, कुछ नहीं। वो कोई मछुआरा जो है नाव में जा रहा था, फिर उसका जो लालटेन है उसको मनी समझ लिया लोगों ने, और जैसे वो नाव हिल रहा था फिर वो भी हिल रहा था, तो फिर लोगों को जो है गलत फहमी थी। फिर बाद में जो है आया बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने, फिर बाद में जो उन्होंने बोल दिया कि मुझे माफ करो, आपने जो है मुझे अनुमति नहीं दिया, वो सही हो गया क्योंकि भगवान अवतार लिए ही नहीं। लेकिन बाद में वो बोलने लगे कि एक्चुअली जो है भगवान अवतार लिए हैं, और वो जो अवतार लिए हैं वो जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप ही भगवान हो। असली भगवान जो उधर ही थे, लेकिन लोग जो है वो असली भगवान को छोड़ के और दूसरा कोई नकली भगवान को देखने के लिए वो गए थे। इस प्रकार से आप उनके सामने होने पर भी वो आपको नहीं जानते, ये बहुत मुश्किल है। आगे कीजिए। तो प्रश्न, माया के आवरण के कारण लोग जो है कृष्ण को नहीं देख सकते, इसी प्रकार कृष्ण भी लोगों को नहीं देख सकते क्या? अभी मान लीजिए मैं इधर बैठा हूं और एक व्यक्ति उधर बैठा है, फिर दोनों के बीच में जो पर्दा है, अभी पर्दा के कारण क्या होता है, मैं उसको नहीं देख सकता, फिर वो भी मुझे नहीं देख सकता।
ये हमारा जो अनुभव है। तो इधर कृष्ण बोल रहे हैं कि बद्ध जीवों और मेरे बीच में जो है योग माया का आवरण है, इसीलिए जो वो लोग मुझे नहीं देख सकते। तो फिर जिस प्रकार इधर इस संसार का जो पर्दा काम करता है, कोई इधर वाला उधर को नहीं देखेगा, उधर वाला इधर नहीं देखेगा, इसी प्रकार अगर हम कृष्ण को नहीं देख रहे वो आवरण के कारण, तो फिर क्या कृष्ण भी हमको नहीं देख सकते क्या? तो इस प्रकार जो है कभी लोगों का मन में जो है प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भी क्या लोगों को नहीं देख सकते हैं क्या? इसका उत्तर जो है अभी कृष्ण अगले श्लोक में दे रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 26। भगवान सबको जानते हैं पर सब भगवान को नहीं जानते। तो भगवान इधर बोल रहे कि मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको देख सकता हूँ, लेकिन सब लोग मुझे नहीं देख सकते। तो फिर से वही, अगर कोई व्यक्ति कार लेके उधर आ गया तो बाहर जो है लोग खड़े हैं, बाहर के लोग जो उनको नहीं देख सकते। कभी कभी जो है ब्लैक वाला वो एक अलग प्रकार का ग्लास आता है, उसमें जो है अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देख सकता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को नहीं देख सकता। इस प्रकार विशेष प्रकार का ग्लास रहता है। तो ये जो भगवान का जो आवरण है वही इस विशेष प्रकार का ग्लास जैसा है। भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन सब लोग जो है भगवान को नहीं देख, भगवान को नहीं जानते। वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम, वेद यानी कि कृष्ण बोल रहे कि जानता हूं मैं। अहम क्या, और क्या जानता हूं मैं? समतीतानि, समतीतानि के लिए सम्यक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से, एतानि यानी कि ये सब मैं जानता हूँ। पूर्ण रूप से मैं ये सब जानता हूँ। क्या क्या? वर्तमान, तो वर्तमान में क्या चल रहा है और कौन है ये सब मैं जानता हूँ। फिर बाद में भविष्यानि, भविष्यानि के यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है वो भी मुझे मालूम है। उसके बाद भूतानि, इधर भूतानि का दो अर्थ होता है। एक भूत यानी कि भूतकाल को भी वो जानते हैं, और दूसरा भूत यानी कि जितने भी जो जीव है उसको भी भूत बोलते हैं, तो उनको भी मैं जानता हूँ। यानी कि कृष्ण बोल रहे कि वो त्रिकालज्ञ है, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान में जो लोग हैं उनको भी वो जानते हैं, लेकिन वो सबको जानते हैं। माम तो वेदना कश्चन, लेकिन आगे बोल रहे कि माम यानी कि मुझे जो है, वेद यानी कि कोई नहीं जान सकता, मेरा जानकार जो है कोई नहीं है, हालांकि मैं सबको जानता हूँ। आगे की। क्या कृष्ण माया के वश में आते हैं क्या? तो कभी कभी ये जो निराकारवादी वो लोग बोलते हैं कि निराकार ब्रह्मन जो है वो कृष्ण के स्वरूप में आए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर क्या कृष्ण भी जो है माया के वश में आते हैं क्या? तो कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, मैं भूत वर्तमान भविष्य और सभी जीवों को जानता हूँ। हम लोग नहीं जानते, क्यों? क्योंकि हम लोग माया के वशीभूत हो जाते हैं। केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो कभी माया के वशीभूत नहीं हो, क्योंकि कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान और सभी जीवों को जानते हैं, इसका मतलब वो मायावश नहीं हो सकते। माया कृष्ण के अधीन है, उन्हें वश में नहीं कर सकते। तो माया है कौन? कृष्ण इसी अध्याय में बताया था, दैवी ऐसा गुणमयी महामा माया दुरत्य है। तो कृष्ण पहले ही बताया कि ये जो माया है, जो बाकी लोगों को बद्ध अवस्था में डालती है, तो वो जो है मेरी ही माया है, वो मेरी माया है। और मैं कौन हूं? मैं मायापति। इस प्रकार से माया कृष्ण के अधीन में है, और उन्हें वश में वो नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी कौन है? स्वामी कृष्ण है, और माया उनकी दासी। आगे कीजिए। और इस प्रकार का श्लोक है, इसके पहले भी कृष्ण जो है चौथे अध्याय में वो बताया था। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम सर्ववेतानि न त्वं वेत्त परन्तप। बहूनि में व्यतीतानि, तो वो बोले कि हम और आप जो है बहुत सारा जो है जन्म लिए इसके पहले, ऐसे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे। तानि हम सर्ववेतानि न त्वं वेत्त परन्तप। तो कृष्ण का अर्जुन को बोल रहे हैं कि वो सब मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते। हालांकि आप परंतप है, इतने पराक्रमी है, लेकिन पिछले जन्म में क्या हुआ था आपको याद नहीं है।
मैं वो सब जानता हूँ, उसी को जो इधर फिर से कृष्ण दोहरा रहे हैं। उदाहरण भगवत गीता 4 का कृष्ण हजारों साल पहले विवस्वान को ज्ञान दिया, वो पहले भी थे, इसलिए वही ज्ञान जो हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने, जो सूर्य विवस्वान को जो उन्होंने पहले भी था, भूत में भी, अभी हूं और आगे भी रहूंगा, परमात्मा रूप में सब जीव को जानते हैं। तो इधर जो बोल रहे हैं कि मैं सब जीवों को जानता हूं, तो कैसे जानते हैं? क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में विराजमान है, सब हृदयों के विराजमान परमात्मा के रूप में वो है, तो फिर उधर क्या क्या चल रहा है उनको जो पूरा खबर है। परमात्मा यानी कि सीसीटीवी कैमरा जैसा है, उधर क्या होता है सब रिकॉर्डिंग होता रहता है। हाँ, तो कभी कभी जो है लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो कैमरा में जो है स्थिति जो है वो हमेशा उधर संग्रह में रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के रूप में वो सभी जीवों को जानते हैं, तो को नहीं जानते। आगे कीजिए। एक उदाहरण देके इसको समझा रहे प्रभुपाद। जैसे बादल का कारण सूर्य है, पर बादल पूर्ण रूप से सूर्य को नहीं ढक सकते। अभी सूरज का तेज जो किरण है, उष्णता, वो जो है समंदर का पानी को जो है भाष्पीकरण कर रहा है, फिर बाद में वही जो है ऊपर जाके कंडेंस होके वो बादल का रूप धारण करता है। यानी कि बादल का जन्मदाता कौन है? वो सूर्य ही है। फिर सूर्य से ही जन्मा हुआ ये जो बादल है, वो कितना भी कोशिश करे सूर्य को ढकने का, थोड़ा अंश और ढक सकता है, लेकिन पूरा नहीं ढक सकता। अगर सूरज जो दिख रहे हैं उनको ढका, तो भी उनके प्रकाश को जो है वो नहीं ढक सकता। तो वैसे ही माया का स्रोत कृष्ण को माया ढक नहीं सकती। जिस प्रकार से बादल का स्रोत जो है सूर्य, उसको बादल नहीं ढक सकती, इसी प्रकार से जो है, जो माया का जो स्रोत, माया किसके का ही है? कृष्ण से। तो माया भी जो है कृष्ण को पूरी तरह से वो ढक नहीं सकती। तो प्रश्न, तो जीव माया वश हुई कैसे? तो अभी जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है कि हम लोग मायावश हो गए, इसलिए जो ये सब जो है कष्ट आ रहा है। तो फिर अभी मूल प्रश्न, तो ठीक है, हम माया के वश में क्यों आए? हालांकि हम लोग जो है पराशक्ति है, पराशक्ति होके भी जो हम लोग माया के वश कैसे हुए? कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते, आगे कीजिए। तो श्लोक 27, तो सबसे बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। बोलो तो हम इधर आए ही क्यों? जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में जो है बहुत आराम से रह रहे थे, उसका मूल कारण क्या है वो अभी कृष्ण इधर बता रहे। इच्छा द्वेष से जीव मोहित हो गया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपा। तो इधर अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को क्या करके संबोधन कर रहे हैं? भारत यानी कि भरतवंश, भरत वंशज हो तुम। तो भारत करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भारत यानी कि भरत वंश का होके इधर अभी जो है युद्ध करने के लिए आया है, और इधर वो मोहित हो गया है। क्यों? दो कारण, इच्छा और द्वेष के कारण। द्वेष किनके प्रति है? कौरवों के प्रति। और इच्छा क्या है? राज्य पुनः प्राप्ति की। इसके कारण जो है वो मोहित हो गया है। इसीलिए जो उनको द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए कृष्ण जो अभी ज्ञान दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब वो व्यक्ति यानी कि जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगत में था, तो तभी जो उन्होंने कुछ इच्छा किया और भगवान से द्वेष किया, उसके कारण जो है इधर आया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन यानी कि बहुत ही उथल पुथल हो रहा था वो, इच्छा और द्वेष के कारण। इस प्रकार का जो द्वंद्व चल रहा था उसके मन में, तो इस द्वंद्व के मोह के कारण तो क्या हो जाता है? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप।
सर्वभूतानि, यानी कि सभी जितने भी इधर जीव आए हैं, तो ये लोग जो इच्छा द्वेष से उतल पुतल होके, द्वंद्व से पीड़ित होके, मोहित होके, सम्मोहम, केवल मोह नहीं, सम्मोह यानी कि पूरी तरह मोहित होके, क्योंकि जब तक व्यक्ति पूरी तरह मोहित नहीं होता वो तब तक जो है आध्यात्मिक जगत जगत नहीं छोड़ सकता। फिर क्या हो गया, सर्गे यान्ति, सर्गे यानी कि ये जो भौतिक संसार का जो सृष्टि हुआ तभी यान्ति, यानी कि तभी वो आए। और तो पहले आध्यात्मिक जगत में थे और जो है कुछ इच्छा किया और भगवान से द्वेष किया, इसके कारण द्वंद्व में आए, इसके कारण मोह में आए, उसके बाद मोह जो है सम्मोह हो गया, पूरी तरह मोहित हो गए, तो फिर उधर क्या करेंगे, तो फिर तभी इस सर्ग सर्ग यानी कि भौतिक संसार में आए वो लोग। और कौन है अर्जुन को बोल रहे कि परम तप, तो अर्जुन को इधर बोल रहे कि ठीक है परम तप है, परम तप यानी कि परम प्रकार का तप करने वाले आप है, लेकिन आप भी इधर ही आए, यानी कि आपका भी जो पतन हो गया है। इसका मतलब जो भी जीव इधर आया है वो पतित होके ही आया है। आगे कीजिए। तो जीव का सही स्थिति क्या है, शुद्ध ज्ञान में भगवान के अधीन रहता है, तो यही जीव का असली स्थिति, यानी कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जब तक वो नहीं समझता तब तक जो है पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम, ये सब उसका जो है चक्र चलता रहे। इसलिए शुद्ध ज्ञान उसको मिलना जरूरी है। शुद्ध ज्ञान यही है, कृष्ण भगवान है और हम उनके नित्य दास है। इधर अर्जुन का भी वही समस्या था, इसलिए वो इच्छा और द्वेष से वो उथल पुथल हो रहा था, लेकिन जैसे उसको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण कौन है, तो फिर वो मोह से बाहर आ जाएगा। इसलिए अंत में बोलते अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। हाँ, तो अंत में बोलते कि नष्टो मोहा, मेरा मोह जो था वो नष्ट हो गया, इच्छा द्वेष का मोह। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति आ गई, स्मृति ये आ गई कि मैं आपका दास हूँ और आप स्वामी हैं। और कैसे हो गया है, तो प्रसादात मैं अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से कारण ये सब हो गया। तो प्रसादात मैं अच्युत, इससे क्या हो गया, स्थितोस्मि गत संदेह, अभी गत संदेह, मेरे जितने भी संदेह या शंका थे, गत यानी कि सब निकल गए, और मैं स्थित, किस प्रकार से मैं सुस्थित हो गया, सुस्थिर हो गया। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम, आप जो बोल रहे केवल मैं वही करूंगा, और अन्य जो है कुछ भी काम जो है मैं नहीं करूंगा। तो ये है शुद्ध ज्ञान। हाँ, भगवान के अधीन रहता है। फिर पतन क्यों, मोह के कारण शुद्ध ज्ञान में दोष आ जाता है। वो क्यों आता है, क्या आता है, वो तो बहुत मुश्किल है पता लगाना, क्योंकि कर्म की गति जो है या कर्म का जो रूट्स है या मूल है उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। आ गया कुछ तो दोष। तो कभी कभी क्या, कोई व्यक्ति जो बीमार हो जाता है, वो बीमार क्यों हो गया, वो ढूंढने से अच्छा है कि अभी उसको क्या ट्रीटमेंट देना है वो सही है। इसी प्रकार से मैं क्यों पतन हो गया उसके पीछे न जाते हुए, मैं पतन हो गया हूं तो फिर इधर से कैसे बाहर निकलने का है उसके बारे में हमको सोचना है। इसलिए प्रभुपाद बार बार यही बोलते हैं, अब क्यों इधर आए वो कोई मायना नहीं रखता, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अभी आप खड्डे में गिर गए हैं, आपको बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोचिए। मोह के कारण शुद्ध ज्ञान में दोष आता है, इससे द्वंद्व में आकर भगवान से अलग होने की इच्छा करता है। फिर तभी जो है द्वंद्व चालू हो जाता है। पहले जो उसने जो सोच रहा था जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, उसमें जो है कुछ श्रद्धा कम हो जाती है उसकी। फिर तभी जो है वो क्या हो जाता है, अज्ञानी बन जाता है, फिर बाद में भगवान से अलग। अगर भगवान है तो फिर यही क्यों भगवान है, मैं क्यों नहीं, जैसे इस प्रकार भौतिक दुनिया में होता है। भौतिक दुनिया में जो है किसी की अगर प्रगति होती है तो उससे जलने वाले लोग बहुत रहते हैं। इसी प्रकार से जो है जब कृष्ण के प्रति जो है अगर व्यक्ति या जीव जो है जब जलने लगता है तो फिर उसके लिए वो स्थान नहीं, उसको जो है फिर दूसरी जगह डालना पड़ता है। तो अज्ञानी होकर, तो इच्छा क्या थी इनकी, भगवान से एकाकार होना चाहते, अज्ञानी है, बस मैं भी भगवान में विलीन होना चाहता हूँ, ये उनकी इच्छा। लेकिन वो तो कभी होगा नहीं। दूसरा, भगवान बनना चाहते, ये है द्वेष। ये भगवान जो है कृष्ण जो है वही क्यों भगवान है, मैं क्यों नहीं, इस प्रकार का ये द्वेष, इस प्रकार इच्छा और ये द्वेष, ये दो से जो है द्वंद्व होके सम्मोहित होके वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में पतित हो जाता है। आगे की। तो फिर शुद्ध भक्त क्या करता है, या फिर हमको भक्ति
यानी कि हमको शुद्ध भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा। इच्छा द्वेष से मोहित न होकर जानते हैं कि कृष्ण योग माया से अवतरित होते हैं। हमारा जो मूल कारण है इधर हम आने का वो है इच्छा और द्वेष, भगवान के प्रति द्वेष, और हम खुद जो है भगवान बनने की इच्छा। जब तक ये दोनों को हम लोग नहीं त्यागते, ये दोनों को जो है जब तक हम लोग नहीं त्यागते तब तक जो है हम वापस नहीं जा सकते। फिर से वही उदाहरण, जमींदार का जो बच्चा है वो जो है झगड़ा करके वो चला गया, घर में जमींदार जो है उसको अपने पुत्र को वापस लेंगे, लेकिन कभी जब वो अपने पिता के प्रति जो है शरणागत होगा तभी, और अपना जो भी इच्छा द्वेष था वो सब जो है छोड़ के जब वो शरणागत होगा तभी जो है उसको घर में प्रवेश मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग भी जो है भगवान के भगवत धाम में थे, लेकिन उधर जो है जब हम लोगों ने इच्छा द्वेष किया तो फिर उधर से जो हम इधर आ गए। अभी वापस कभी जाएंगे। हमारा पुराना जो अनर्थ था कौन सा, इच्छा और द्वेष का, जब तक हम उसको जो है त्यागते नहीं, वह उसको जब तक हम नहीं त्यागते तब तक जो है भगवान हमको भगवत धाम में प्रवेश नहीं देते। जिस प्रकार जमींदार जब तक वो अपना पुराने जो भी विचार थे उसको जो है पूरा वो छोड़ के उनके शरण नहीं लेता तब तक उसको घर के में अंदर प्रवेश नहीं कर देते। इसी प्रकार से भगवान भी भगवत धाम में भक्तों को, जो भक्तात्माओं को जो है वो प्रवेश नहीं देते तब, जब तक वो अपना पुराना इच्छा और द्वेष नहीं छोड़ता और कृष्ण को शरण नहीं जाता। तो इसीलिए जो है अंत कृष्ण, अंत में जो है कृष्ण इधर वही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपको जो है सभी प्रकार के मार्ग, सभी जो भी है वो सबको परित्यज्य, त्यज यानी कि छोड़ना, परित्यज यानी कि 100%। थोड़ा थोड़ा पकड़ना ऐसा नहीं, हमें 90% दिया और 10% नहीं दिया ऐसा नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि आप भगवान को कितना दे रहे हैं वो भगवान नहीं देखते, आप अपने पास कितना रखा है वो भी भगवान देखते। इस प्रकार जब तक हम 100% शरणागत नहीं होते तब तक तो ये मुश्किल है। इसलिए इच्छा द्वेष से मोहित न होकर जानते हैं कि कृष्ण योग माया से अवतरित होते, और ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ये निराकारवादी जो है वो समझ रहे थे क्या, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, तो उनको लगता है कि पहले वो निराकार थे और वही निराकार जो है उनसे कि कृष्ण का रूप जो है वो आ गया है, फिर जब लीला खत्म होगा तो फिर से वो निराकार में जाए। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कृष्ण का अवतार कैसे होता है, कृष्ण योग माया से अवतरित होते हैं, ये वो नहीं समझते, क्योंकि केवल शुद्ध भक्त समझते हैं। इसलिए कृष्ण चौथे अध्याय में ही बताया, संभवामी आत्म माया। तो कृष्ण बताते संभव, भव यानी कि अस्तित्व, संभव यानी कि पूरी तरह अस्तित्व उनका इस धरातल में कैसे होता है, आत्म माया, उनकी जो योग माया है उनके कारण ये सब होता है। पर ऐसे असली ज्ञानी दुर्लभ है। इस प्रकार भगवान को जो है 100% जानने वाले, भगवान को जो है 100% जानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो बहुत दुर्लभ है। इसको भी कृष्ण ने बताया, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाते, इस प्रकार का जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी जो है कई समय लगता है, बहुत सारा उसको समय लगता है, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं भगवान को जो है यथारूप यथार्थ समझना। इस प्रकार जो भगवान को यथार्थ या सही रूप में जानने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार का असली ज्ञानी वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि ढूंढने से भी वो नहीं मिलते। तो प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति माया से निकलकर भक्त बन सकता है? अभी कृष्ण ने इतना सब बद्ध आत्मा का जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो इतना सब उन्होंने सुनाया, तो फिर शायद अर्जुन सोचता होगा भाई इतना जो है समस्या के ऊपर समस्या है, तो इसमें कोई व्यक्ति निकल सकता है क्या इसमें से? ये तो बहुत ही असंभव लग रहा है, ये तो बहुत ही असाध्य लग रहा है। तो कोई है क्या व्यक्ति तो इस भव बंधन से या फिर माया के चंगुल से कभी जो है व्यक्ति बाहर निकला है क्या? कभी कभी होता है ना, जब जो है कोई व्यक्ति को जो है कैद, कैदी बना के जो है कोई कैद खाने में रखते हैं, तो उसके मन में भी रहता है कि इधर से बाहर निकले हम लोग। इसलिए कभी जो है वो पूछताछ करता है, क्या कोई व्यक्ति है इधर से भाग गया है क्या? हाँ, क्या इस जेल को तोड़ के जो है कोई भाग सकता है? तो इसी प्रकार से जो है बद्ध व्यक्ति भी जो है इतना सब जो है भौतिक संसार का समस्या और उसका जो अ, शक्तिहीनता है उसका जो है जब उसको अनुभव होता है तो फिर उसके मन में भी प्रश्न आता है, भाई कृष्ण इतना सब बोल रहे, केवल समस्या ही बोल रहे कि ऐसा है वैसा है, तो कोई व्यक्ति है क्या इसको जो है पार करके जो है निकल सकता है? हाँ, ऐसा कुछ है क्या मार्ग? इस प्रकार से जो है कोई सोच सकता है। तो फिर
कोई व्यक्ति जो है माया से निकलकर भक्त कैसे बन सकता है, तो उसके बारे में जो है कृष्ण आगे अभी बताने वाले, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण